W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव आएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा ई, वर्क पावर में लिखवाया था। बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपको बताता हूँ, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है बेटा, यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेंगे। जैसे बेटा लीनियर मोमेंटम वहाँ एम वी था, यहाँ आई ओमेगा लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगा। सेम चीज़ ऐसी है। देखो एक बार बच्चों भी रोटेशन सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पहले अपने एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसलेशन में किया था। एच हाइट है, वी वेलोसिटी आ गई, तो दोनों बराबर क्या आंसर आएगा, ऐसा ही कुछ है। देखो एक बार आसान सा क्वेश्चन, एक रोड है बच्चों, रोड को हमने यहाँ हिंज किया हुआ है। हिंज माने होता है बच्चों एक पिन लगाई हुई है, ऐसे एक पिन लगाई हुई है, अब धक्का मारने जाएगा नीचे। ये यहाँ से आपने जब इसको टच किया तो बच्चों इसने क्या किया, अपना चेंज करके यहाँ से ऐसे आ गई, नीचे आ गई है। रोड का मास m और लेंथ आपकी l है। आपसे पूछा तो भी नीचे आ गया, उस टाइम पे ओमेगा बताओ क्या होगा। लिख दिया बच्चों, रोड आपका, रोड का क्या किया, ऊपर से टच किया तो नीचे इस टाइप से आएगा। अब देखो बच्चों कैसे बनेगा सवाल, इसको सीधा सीधा करते हैं बच्चों। जितनी भी एनर्जी चेंज होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, इतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ट्रांसलेशन तो है नहीं, सारा रोटेशन है, तो सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी आपका रोटेशन में गया होगा। देखो कैसे, रोड की पोटेंशियल एनर्जी लिखना तरीका आपको बताया था कि बच्चों जब भी आपका यूनिफॉर्म मास ऑफ सेंटर ऑफ मास से लो हाइट, अपने आप आंसर आ जाएगा। सही है क्या। देखो एक बार सर, जब पहले आपके पास यहाँ थी रोड तो बच्चों सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ L/2। जब बच्चों नीचे आ गया तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बेटा, ये भी नीचे L/2। चेंज कितना हो गया सर, ये सेंटर यहाँ L/2 से नीचे L/2 चला गया, तो इस पॉइंट से यहाँ कितना चेंज हो गया बेटा, L हाइट चेंज हो गया। तो लिखता सिंपल, ऐसा लिख देते बेटा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों चाहता तो मैं ऐसे भी कर देता बेटा, K1 U1 प्लस, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। अब समझेगा, चाहते तो मैं ऐसे भी कर देता, K1 U1 प्लस K2 U2 ऐसे भी कर लेते। यहाँ मैं पोटेंशियल लिखता, लेकिन फिर नीचे आप जाते तो नेगेटिव लिखना पड़ता। इससे अच्छा मैं सीधा ही आपको चेंज देख लेता हूँ। चेंज देखा कैसा सर, नीचे आ गया तो आपके पास ये हुआ MGL। बच्चों इस चेंज जब बोलने की जरूरत होती है तब मुझे प्लस माइनस का नहीं सोचना पड़ता, मैं वैसे ही जानता हूँ जब पोटेंशियल नीचे आता डिक्रीज हुई तभी तो इंक्रीज काइनेटिक हुआ। चल दोनों तरीके से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बच्चों आप आई की वैल्यू आप जानते हो बेटा, रोड एक कोने से हिंज किया तो क्या आ जाएगा, ML स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ बच्चों। जो बच्चों आप पहले वाला जानते, चलो उससे एक बार लिख के दिखा देता हूँ बच्चों। इस पोजीशन को मैंने 1 पोजीशन बोल दिया बेटा, इसको 2 बोल दिया फाइनल वाले को, तो K1 U1 K2 U2। पहले काइनेटिक क्या 0 है बच्चों, पहले पोटेंशियल क्या बेटा ऊपर है तो MGL डिवाइड बाई 2। बच्चों नीचे देखो फिर काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल क्या सब नीचे आई है इसलिए माइनस MGL/2। बच्चों चीज़ ये वही बन रहा है आप, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं साइन के मिस्टेक कर दोगे, और साइन मिस्टेक करने के कारण का सवाल गलत हो सकता है। इसलिए सीधा मैं डिक्रीज और इंक्रीज में बात किया। गलती से आप यदि माइनस लेना भूल गया तो अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चेंज आपको देखना आसान है सर, ये L/2 नीचे L/2 तो L होगा, सिंपल MGL। सही है क्या, आंसर एक ही आएगा, किसी से भी कर लो बच्चों। ये M से M कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा 6G डिवाइड बाई L अंडर द रूट। सही है क्या, बना शाबाश। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये एक ही चीज़ करने के 2 तरीके हैं बच्चों, ये आप ऐसे कर लो या बेटा ऐसे कर लो। बच्चों कल वाला एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था, आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अलग अलग सा क्लासीफाई करके आप पढ़ना, यहाँ से सवाल पूछा जाता है बच्चों। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जब आपको बोल देता है जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई तब ओमेगा बता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपको कोई मोटी समस्या वहाँ होनी नहीं चाहिए। आपको तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज देखना, काइनेटिक अपने आप आ जाएगी। बना बच्चा, हमने थोड़ा सा चेंज करके इसमें देखता हूँ। इसी क्वेश्चन में एक सवाल है वो आप बना पाओगे, नेक्स्ट वाला भी बना पाओगे। देखो बच्चों इस बार इसने क्या किया बच्चों, इसमें थोड़ा सा ऐसा, अच्छे सुनना एक बार। ये रोड है बेटा, वही आपकी रोड है, ML है और रोड आपकी है। इस बार इसने बच्चों यहाँ हिंज किया, ये आपका नीचे L/4 आपका पोर्शन छोड़ दिया है। टोटल लंबाई L है, नीचे इसने हिंज जहाँ किया बेटा, नीचे उसके पास L/4 है, मतलब रोड का बिल्कुल नीचे से, यहाँ से हिंज नहीं किया, थोड़ा यहाँ से किया। अब ऐसे घूम रही है ये, फिर वही सवाल है, तो अब जब घूम जाएगा तो ये L/4 तो ऊपर आ जाएगा, बाकी कहाँ चला जाएगा नीचे। अब बच्चों यहाँ आपको आगे आपका हिंज पॉइंट सेम है,
फिर आपको नहीं यही निकालना, जब नीचे आ जाएगा तो आप ओमेगा बताओ। फिर आप देखते हैं एक बार सर, पहले पोटेंशियल एनर्जी कहाँ थी सर, ये सेंटर पे ही होती थी। सेंटर माने आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, L/4। बाद में भी सेंटर पे ही देखना तो L/4, सही है क्या सर। चेंज कितना हो गया, L/4 और L/4 तो चेंज हो गया सर। इधर लिखेंगे बच्चों डिक्रीज, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू बच्चों इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल में डिक्रीज हो गया mgL/2। ये आ गया बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब आई की वैल्यू आप जानते हैं, इस केस की हम नहीं जानते हैं बच्चों। इस केस की आई की वैल्यू आप नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानते हो बच्चों, अब सेंटर से जान गए हो वैल्यू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होता था, आई अलग से निकाल रहा हूँ, आई अलग से निकालते सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता था mL² डिवाइड बाई, अच्छे सुनते रहना, प्लस mL/4²। सही लिखा क्या? जैसे ही मैं लिखा कि बच्चा होशियार सा मुझसे पूछता है सर ये क्यों लिख रहे हो, मैं तो यहाँ से भी जानता हूँ mL² डिवाइड बाई 3 और फिर आप जोड़ लो सर L/4²। बच्चा मुझे बोलता है सर आप सेंटर से क्यों देख रहे हो, आप यहाँ से देख लो, ये आ जाएगा mL² डिवाइड बाई 3 प्लस mL/4²। फिर आपको बच्चों मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद दिलाता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डिफाइन किया था कि पहला जो आप आई लोगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोगे, सही है क्या, सेंटर पे ही आएगा, वैसे ही लेना पड़ेगा। सोल्व करेंगे बच्चा कितना बन जाएगा mL², ये बेटा 1/12 प्लस 1/60, इसी फॉर्म में एक बार छोड़ रहा हूँ। आगे देखा यहाँ, ये आ जाएगा बच्चों आपका mgL/2 हाफ, आपका आ जाएगा बच्चों mL²। ये आपका देखो बेटा 48 यदि एलसीएम लिया, 48 एलसीएम लिया तो जहाँ 4 आ जाएगा यहाँ और प्लस 3 ओमेगा²। और अच्छे सोल्व किया तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल, m से m और 1 l से 1 l, g बच गया ये L7 डिवाइड बाई 48 ओमेगा²। फिर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 48g डिवाइड बाई 7l, सही है क्या? बनाओ शाबाश। लास्ट वाला आप करो जो पीएमटी पूछा गया था। बच्चों डिस्क बोलता तो तब भी कोई दिक्कत होता, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमें तो मोशन चाहिए। हाँ क्या सर डिस्क पे पिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई ऐसा होता तब क्या पिन नहीं होता, कि यहाँ पिन कर दो आप, ऐसे घूम जाएगा और नीचे आ जाएगी ऐसे, तब भी क्या दिक्कत है। मतलब अपनी मर्जी से गलत मत सोचना, ये मत सोच लेना सर पिन तो आप रोड का ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। रिंग के कोने पे भी पिन लगा सकते हैं, रिंग भी घूमेगी, है ना। घूमने का मतलब ऐसे सिंपल एक ऐसा पिन लगाना है, डिस्क भी घूम सकती है। अपने को वही चीज़ देखना था बस, चेंज इन पोटेंशियल, और वही आपका गेन इन आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, आंसर आएगा। बना बच्चों आपने एक जो पीएमटी में सवाल आया था वो आप बना के देखना एक बार। आप बच्चों पहले मैं जो बोल रहा हूँ रिंग वाली कहानी वो आपको एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ। ऐसा भी हो सकता था बच्चों, किसी ने ऐसे रिंग या डिस्क को ऐसा पिन कर दिया, पिन उसको भी किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पिन कर दिया तो इसका धक्का मार दो तो ये ऐसा भी तो आ जाएगा, ये तो घूम के नीचे आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है सर। ये सिंपल रखा के आएगा ना, पिन करने मतलब सिंपल है ऐसा, ये भी ऐसे ही घूम के आएगी ऐसे ही नीचे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या इस पॉइंट के अबाउट बच्चों आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाते हैं? इस पॉइंट के अबाउट कैसे निकलता सर, ये क्या था mr² डिवाइड बाई 2, आप पैरेलल एक्सिस लगाते आंसर आता है, कोई दिक्कत है ना। रिंग बोले बेटा डिस्क बोले। बच्चों पीएमटी में जो सवाल पूछा था बेटा ये 2 बार आ चुका है, एक बार बच्चों इसका ओमेगा पूछा, एक बार अल्फा। ओमेगा वाला पहले करा रहा हूँ, अल्फा वाला थोड़ी देर में 5 मिनट बाद ही। इन्हें क्या बोला बच्चों, एक अपने पास रोड है और रोड को नीचे से अपने यहाँ पिन किया हुआ है, फिक्स नहीं किया हुआ। फिक्स करेंगे तो फिर रोड हिल नहीं पाएगी, ऐसे ही रहेगी। पिन किया हुआ, हिंज किया हुआ एक वर्ड हो सकता है बच्चों, यहाँ पिन बोल सकता है या बच्चों यहाँ हिंज बोल सकता है। हिंज की ज़्यादा डिटेल आपको मैं जब सॉलिड पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कैसी कैसी रिएक्शन हिंज पे आ सकती हैं। आपने बच्चों यहाँ से ऐसा था, ये M और आपकी M और L है, रोड है। आपने थोड़ा सा यहाँ टच किया A पोजीशन से, ये ऐसे B पे आ गई बच्चों, ऐसे B पे आ गई। जब ये वर्टिकल से एंगल थीटा बनाती है, इस टाइम पूछा आपसे ओमेगा क्या बताओ, है ना। आपसे ऐसा पूछा व्हाट विल बी, लिखो एक लाइन चलो, व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड, व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। एक बार अब ये बनाओ बच्चों, इस सवाल में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछे तो वो भी बन जाएगा, पहले आप ओमेगा बना दो, वी की मैं बाद में देखता हूँ। पीएमटी में पूछा गया था, ओमेगा आपसे पूछा था। व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। बच्चों आप देख लो बस, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है वही आपका गेन आ जाएगा।
देखो बेटा जो मैंने पॉइंट मार्क किया आपको समझ में आया क्या? एक ये L/2 है, ये ऐसा गया तो L/2 का ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये ऐसे L/2 है, तो आप एक वर्टिकल में ब्रेक जिसका थीटा हुआ L/2 cos थीटा, जिसका थीटा नहीं है वो ये वाली लेंथ जो होगी L/2 sin थीटा। इसी चीज में आपको मोमेंट ऑफ इनर्जी बता दिया था बेटा कि परपेंडिकुलर लेंथ जो आई थी वो L sin थीटा, याद होगा आपको। तो बच्चों पहले हाइट क्या थी L/2, बाद में हाइट क्या बेटा L/2 cos थीटा। अब यदि डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही होगा जो आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। सर डिक्रीज कितना हुआ? mg L/2 माइनस L/2 cos थीटा। सही लिखा गया बच्चों मैंने? ये आ जाएगा बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बहुत अच्छे भाई, mg L/2 को कॉमन ले लिया, आंसर आ गया 1 माइनस कोस। अच्छा सुनना बेटा, 1 माइनस कोस थीटा। सर आई का वैल्यू कहाँ से लो बेटा? कहाँ से हिंज है? कोने से हिंज है, तो क्या आ जाएगा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ फिर हमने कैंसिल किया होने वाला, m कैंसिल, l कैंसिल, m और l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? देखो एक बार आप, 3g डिवाइड बाई l अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा। बच्चों नीट में ये सवाल पूछा कर, इस फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है। ये बच्चा एक्चुअली स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, ये आपका इसको याद नहीं करना है, ऐसे ही बन जाएगा, एक स्टेप का सवाल है ये, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। जो आपने पहले वाला सवाल किया ना, कोने से हिंज किया है, यदि कोई बोल दिया हॉरिजेंटल हो जाता, थीटा को 90 पुट कर दो तो आपने यहाँ बन जाएगा अंडर रूट 3g डिवाइड बाई l। यदि कोई बोलता सर यहाँ से ऐसे गिर गया, नीचे आ गया, तो कितना थीटा हो गया? सर यहाँ 0 था, नीचे 180 पुट करो, वही आंसर आएगा जो आपका आधा अंडर रूट 6g डिवाइड बाई l। बस एक स्टेप आगे, यदि मुझे कोई बोलता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो फिर बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है, सर वेलोसिटी क्या होता है? r ओमेगा। सर मैं r कहाँ से लूँ? बच्चों अब r कहाँ से लें? r लेते हैं बेटा जिस पॉइंट पे आपने हिंज किया उसी हिसाब से v बताओगे। और आपने v पूछा, मतलब इस टाइप से आप v पूछना चाहते हो सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की आप ऐसे v पूछना चाहते हो, तो v क्या होगा बेटा? आपको समझाया था मैंने, r इंटू ओमेगा। ये भी आपको याद होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो r, ऐसे कुछ समझाया था मैंने जब सर्कुलर आपको पढ़ा रहा था। तो v सेंटर ऑफ मास पूछोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? r आपका यहाँ पे क्या आएगा? इस कोने से ये कितनी दूरी है? L/2 इंटू ओमेगा। मेरे ख्याल से सही लिखा मैंने, देखो r ओमेगा। सर L/2 कोस थीटा क्यों ले रहे? बेटा मैं आपको बताया था आपको क्या लेना पड़ता है, सीधा परपेंडिकुलर। यदि v ऐसे यदि कितनी दूरी है L/2, हमने क्या बोला था? r ओमेगा आंसर आ जाएगा। तो r की वैल्यू यहाँ L/2। ये आज तक पूछा नहीं है बेटा, लेकिन ये पूछा हुआ ऊपर वाला, बनाओ शाबाश। बच्चों ये एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने आपको ओमेगा निकालना सिखाया है, ये बात पकड़ पाए मैंने L/2 कैसे लिख दिया? सर्कुलर आपने पढ़ा तो वहां मैंने समझाया था, ओमेगा निकालना सीख रहे थे, v डिवाइड बाई आर, v डिवाइड बाई आर, v डिवाइड बाई, ऐसे आपको बार बार मैंने बोला था। v और r परपेंडिकुलर, वही तो मैं कर रहा हूँ, v और r परपेंडिकुलर, तो r की वैल्यू अपने आप ही L/2 जाएगी, है ना। थोड़ा सा आपको यही डाउट दूर करता हूँ, कई बार बच्चों आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, सर ओमेगा निकालने की अल्फा निकालें, कैसे निकालें, कोई फ़र्क है क्या इन चीज़ों में? तो सेकंड चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, अल्फा कैसे निकाला जाता है। एंगुलर वेलोसिटी आपने निकालने सीख ली, एंगुलर एक्सेलरेशन का सवाल कैसे पूछा जाता है और कैसा उसका आंसर है। इसी सवाल में बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछा जा चुका है एक बार, तो आपको दोनों ही तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट ए हिंज पॉइंट, टॉपिक बना लो ऐसे ही, एक दो सवाल करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन का आप समझ जाओगे। फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंडिंग आउट एंगुलर एक्सेलरेशन ब्रैकेट में अल्फा अबाउट ए हिंज पॉइंट या पिन पॉइंट। बच्चों कई बार क्या करता है वो, आपको तो अच्छे सुनना बच्चों, अब आपको अल्फा निकालना सिखा रहा हूँ, या अल्फा कैसे निकलेगा सर, ऐसे चेंज करना, वो आपको थोड़े डाउट दूर होंगे, अच्छे सुनना। ये आपका आज तक का डाउट हो सकता है बच्चों। हमने क्या किया बेटा, एक रोड को ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे ऐसा पिन किया हुआ है और यहाँ पे एक धागे से इसको ऐसे पकड़ा हुआ, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है सर। M और L आपकी रोड है, एक पॉइंट मैंने ऐसे पकड़ लिया और ऊपर से एक साइड धागा बांध के इसको ऐसा रखा हुआ है, सही। उसने बोल दिया जैसे ही आपने धागा कट किया, जैसे आपने स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग आपने कट किया, तो उस टाइम पे बताओ अल्फा क्या होगा, समझे क्या? इसने बोला सर आपने ऐसा बांधा हुआ था, हाँ सही है, आपने यहाँ से कट किया तो जस्ट कट करते ही अल्फा की वैल्यू बताओ क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। बच्चों इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, आपने कट कर दिया तब यहाँ पहुँचेगा, बताओ ओमेगा क्या था, जैसे किया सही करना है सर, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ चेंज निकालो, आंसर आ जाएगा। उसने बोला फाइंड आउट अल्फा जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग, एक लाइन लिखो आप, फाइंड आउट
एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बना लें बेटा इस टॉपिक के अंदर ना। फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड व्हेन स्ट्रिंग इज कट। थोड़ा सोचते हैं बच्चों, जैसे ही स्ट्रिंग कट किया तो मेरे ख्याल से मेरे पास सिर्फ ऐसा जस्ट आफ्टर कट देखना बच्चों क्या मिलेगा सर, ये रोड ऐसी मिलेगी, यहाँ आपके पास है ये M, L है, सिर्फ एक फोर्स मुझे नजर आती है बच्चों। एक फोर्स कौन सी नजर आएगी सर, ये क्यों नीचे गया होगा, क्योंकि बच्चों इसके पास mg है और mg कहाँ लगेगा, सेंटर पे लगेगा। सर आपको अल्फा निकालना तो टॉर्क देखना पड़ेगा, क्यों टॉर्क देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा होता है बेटा I अल्फा, फोर्स जैसे ma होता था ऐसे टॉर्क क्या होता है बेटा I अल्फा। टॉर्क निकालना आप जानते हो। सर टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट बनाऊं, इस पॉइंट के अबाउट बनाऊं क्या, नहीं कोई फायदा नहीं, वहां कोई फोर्स ही नहीं है। मैंने हमेशा बोला बच्चों जहां अननोन फोर्स है वहां बनाओ। सर हिंज पे कौन सी फोर्स है, हिंज पे कौन सी फोर्स अभी आप नहीं जानते, जब सॉलिड में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। हिंज के ऊपर 2 रिएक्शन ऐसी होती है, हिंज जो मोशन रोकता है ना बेटा वही उसके ऊपर रिएक्शन होती है। हिंज ना ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने देगा ना आगे पीछे जाने देगा, तो वही इसकी रिएक्शंस है, अभी जरूरत नहीं है। हिंज के ऊपर टॉर्क करना 0, टॉर्क क्या किया देखो आपने सर, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। सर ये परपेंडिकुलर दूरी क्या L/2 और टॉर्क शुड भी इक्वल टू क्या बेटा I अल्फा। टॉर्क क्या किसके बराबर है I अल्फा। तो बच्चों देखो mg L/2 ऐसा ही रखा, I की वैल्यू फिर देखो बेटा एक पॉइंट से कहाँ से लेंगे ml² डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा। सोल्व करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा सर m से m कैंसल, एक l से l कैंसल, तो अल्फा आ जाएगा 3g डिवाइड बाई 2l। सही है क्या। यदि कोई मुझे बोलता सर ये आपने अल्फा निकाल दिया, एक यदि मुझे सवाल के बाद मुझे बोलता ना आपने स्टार्टिंग अल्फा निकाल दिया, हाँ निकाल दिया। कोई मुझे बोलता सर एक ए पॉइंट है जो इससे L/4 पे, इसका एक्सेलरेशन बता दोगे। एक मेरा पॉइंट है यहाँ सेंटर में C, एक मेरा पॉइंट है एंड पे D, सर ये L/2 पे, ये टोटल L पे, तो एक्सेलरेशन बता दोगे। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, रोटेशन की डेफिनेशन थी बच्चों। रोटेट जब करता है ओमेगा और अल्फा सेम रहता है, क्योंकि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पॉइंट की दूरी अलग अलग होती है, इसलिए बच्चों वहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलग होता है। अल्फा आपने निकाल दिया तो हर पॉइंट का अल्फा सेम है, यही बच्चों ए का है, यही सी का और यही डी का। क्या ए सेम है, क्या एक्सेलरेशन सेम है, नहीं। क्या आएगा सर, इसका आ जाएगा अल्फा इंटू L/4, सी का आ जाएगा अल्फा इंटू L/2, इसका आ जाएगा बेटा अल्फा इंटू L। सही है क्या। एक्सेलरेशन अलग अलग पॉइंट का अलग अलग जैसे पूछेगा सही मैं आंसर दूंगा, बनाओ शाबाश। अब मेरे ख्याल से आप होशियार बच्चे हो, यदि कोई ऐसा बोलता इससे ये स्टार्टिंग यहाँ पे आ गया, जो भी आ गया यहाँ पहुँचा, कहीं पहुँचा, अल्फा पहुँच गया, अल्फा की ज़रूरत भी नहीं, आपने जस्ट टच किया तो उस टाइम बताओ क्या बनेगा, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। mg की टॉर्क नहीं आ पाएगी बेटा ऐसे में, mg तो नीचे है, वो एक्सटर्नल f आपको दिया था सवाल में, मैं दिखता हूँ सवाल लिखवा के, डाउट उसमें आपका आएगा। बना बच्चों आपने बच्चों एक जो वर्टिकल सवाल किया था ना, उस सवाल को PMT ने 2 बार पूछा बेटा, अलग अलग तरीके से पूछा है। अलग तरीके से कैसा, एक बार बोल दिया कि सर एक काम करो, ये ऐसी वर्टिकल रोड है और आपने यहाँ थोड़ा सा धक्का दिया, बताओ यहाँ स्टार्टिंग अल्फा क्या है, तो बच्चे को डाउट रहता है। यहाँ बच्चे को डाउट रहेगा सर यहाँ mg इंटू क्या लो गया, मैं बोल रहा mg लूंगा ही नहीं, और जब स्टार्ट किया तो mg फोर्स तो मेरे ख्याल से नीचे लग रही, उसके कारण कभी चल सकता है इस डायरेक्शन में, नहीं, तो कोई फोर्स बाहर से लगानी पड़ेगी। तो आपका सवाल में लिख के देता बेटा एफ फोर्स इज एक्टिंग एट द एंड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रोड। वो ऑलवेज परपेंडिकुलर मतलब कभी रोड ऐसी भी हो गई तब भी एफ ऐसा, कभी ऐसी भी तब भी एफ ऐसा। सही है क्या। बाहर से फोर्स देनी पड़ेगी। सर एमजी की टॉर्क नहीं आएगी, नहीं आएगी, स्टार्ट नहीं कर पाएगा बेटा, एमजी कभी गिरा ही नहीं पाएगा, एमजी तो नीचे है। सेम कहानी तो आप यदि यहाँ बोलता मैं अल्फा निकालो, क्या करता बेटा मैं इस पॉइंट पे हिंज है, तो सर एक टॉर्क आ जाएगी एफ इंटू एल। सही है क्या। और एक क्या आ जाएगा बेटा आपके पास आई अल्फा, बैलेंस करके आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आई आपको। एमजी क्यों नहीं लिया सर, एमजी की टॉर्क नहीं ले सकते, एमजी तो उसको चला ही नहीं रहा बेटा। ये सोच के देखो आप रोड गए थे, आपको घुमा तो आपको यहाँ से धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, आपको फोर्स लेनी पड़ेगी, वो आपको एफ दिया हो। सही है क्या। तो एफ इंटू एल इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू आप जानते हो, अल्फा यहाँ भी आ जाएगा। सही है क्या। बनाओ शाबाश। मैं धीरे धीरे आपको 6 क्वेश्चन लेके जाऊंगा बच्चों। अब बच्चों इन आज ये जो अपने ये 20-25 मिनट काम किया ना, मैं आपको ये समझाना चाहता था बच्चों, ओमेगा और अल्फा दो अलग चीज़ें हैं। आपको ये समझाना चाहता था बेटा, यदि ओमेगा पूछता है तो मुझे इनिशियल फाइनल पॉइंट देखने हैं और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ मैं कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं ले रहा, एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है। और एनर्जी कंजर्वेशन में पोटेंशियल तो पहले जैसी रहेगी, क्योंकि रोटेशन है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेनी होगी। सर अल्फा कैसे पूछ सकता है, क्या वो अल्फा किसी इंस्टेंट में पूछेगा, नहीं पूछेगा। वो अल्फा आपको स्टार्टिंग पूछेगा, क्योंकि अल्फा रोटेशन में हमेशा बराबर है।
अल्फा फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा जब आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, टॉर्क को बैलेंस करोगे आई अल्फा से। किससे सर, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है सेंट, आप जहां हिंज है वहां से ले लो mg इंटू एल बाई टू या mg इंटू एल, जो भी दिया हुआ एफ है तो एफ इंटू एल, आई अल्फा कर दो उत्तर आ जाएगा। दो चीजें हो गई। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जो आपने जैसे वहां पढ़ा था बच्चों, आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब पढ़ा था, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो आपको जो लीनियर मोमेंटम है बच्चों वो आपका कंजर्व रहता है। टॉपिक का नाम लिख लो आप, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डबल स्टार पीएमटी टॉपिक है बच्चों। दो टॉपिक अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, रोलिंग मोशन, और उसके साथ फिर रोलिंग में एंगुलर मोमेंटम, सारे आसान सरलता से अभी सीख जाओगे पूरे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक लाइन इसमें लिखो बेटा, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ that object will always be conserved. Angular momentum of that object will always be conserved. बच्चों यदि बाहर से लगाएगी टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा आपको कंजर्व रहेगा। लिख भी जैसे फोर्स होता है dp बाई dt, ऐसे टॉर्क होता है dl बाई dt, और ये टॉर्क जीरो तो l इनिशियल एंड फाइनल। बच्चों कुछ बातें यही क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि बच्चों अभी हमने पढ़ी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे पढ़ते थे सर, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, आपको याद होगा। तो इसी के इक्विवेलेंट यहाँ क्या पढ़ा बच्चों आपने, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या आ जाएगी बेटा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2i। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या, आपको समझा दिया था मैंने अच्छे से, बिल्कुल स्टार्ट करते चैप्टर। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आपको स्टार्ट करते मैं समझाया था। टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है तो आर गुणा में पी, आर क्रॉस में पी एंगुलर मोमेंटम, और बच्चों आर क्रॉस में एफ आपका टॉर्क होता है। उसमें आपको मैंने क्रॉस का चक्कर में डाल के आपको सीधा समझाया था बच्चों। फोर्स के कारण, फोर्स की सेंस के कारण रोटेशन देख लो, यदि आपका क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। ये बात आपको समझाई थी बच्चों। सोल्व करने का तरीका था सर, आप फोर्स है तो फोर्स की लाइन आगे बढ़ा लो, मोमेंटम है तो मोमेंटम की लाइन और आर की परपेंडिकुलर ले लो, उत्तर आएगा। उसका यूज करूँगा बच्चों में। अब इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल सवाल बनते हैं बच्चों, ये थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों कैसा लिखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम आपका क्या था बच्चों, एम वी आर। तो एम वी आर को ऐसा लिखा जा सकता है कि बेटा v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बेटा, एम वी की जगह क्या आ गया, आर ओमेगा, और ये बच्चों आ गया आपका आर एज इट इज। इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये मोर पॉपुलर वे में ऐसे जाना जाता है, आई ओमेगा के हिसाब से। कैसे आया सर, याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं। अरे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आई ओमेगा। सवाल आपसे थियोरेटिकल पूछता है बच्चों, कैसे थियोरेटिकल, छोटा सा एग्जांपल जो आपने बहुत पॉपुलर वे में पहले सुना हुआ है बच्चों। ये कैसा प्लेटफॉर्म है, जैसे घूम रहा है ना, एक सर्कल सा बड़ा सा चक्कर नीचे से घूमता है सर। इसके ऊपर जो है एक लड़की ऐसे खड़ी होकर डांस कर रही है ना। पहले उसके हाथ ऐसे अपने जेब में ऐसे डाल के नाच ऐसे घूम रही है साथ साथ, है ना। फिर ने क्या किया, सेकंड कंडीशन पे उसने अपने हाथों को ऐसे फैला दिया है। वही लड़की, वही पैर इसके यहीं, लेकिन हाथ यहाँ तक चले गए। तो आपने बोला सर बाहर से कोई टॉर्क लग रही है कि नहीं लग रही, मैं कैसे पता करूं। एक बात कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मैं कैसे बताऊं, एक बार आपको अच्छे समझाता हूं बच्चों। बच्चों इसकी टॉर्क कहाँ आनी चाहिए सर, ऐसे घूम रहा है, ओमेगा चेंज होगा तो मान जाऊंगा। देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा एम जी कहाँ बच्चों, नीचे की डायरेक्शन में। मेरा एम जी कहाँ बच्चों, नीचे की डायरेक्शन है। आर कहीं भी मान लो मैं इस लड़की को यहाँ नचा देता, तो बच्चा ऐसा यदि एफ है तो आर कैसा इस डायरेक्शन में है, आर क्रॉस एफ। देखो सर आर एफ नीचे आर क्रॉस एफ, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क है। मैं किस डायरेक्शन चेंज चाहता था, इसमें ना है बस। अरे वर्टिकल में ऐसा घूम रहा है ना, इसमें ओमेगा को चेंज ना करे, यहाँ तो ऐसा पलटा नहीं खा सकता। क्यों, कोई रोटेशन आपका ऐसा ही फिक्स प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा है, टॉर्क तो इसकी आएगी। टॉर्क कैसी आएगी, आर क्रॉस एफ, या तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी। जो पहले वाला रोटेशन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर रहा, इसलिए मैं नेट टॉर्क यहाँ जीरो बोलता हूँ। बात समझ में आई क्या, दोबारा सुनो। मैं ऐसे खड़ा हूँ बच्चों, नीचे प्लेटफॉर्म, इसके ऐसे प्लेटफॉर्म रोटेट में ऐसे खड़ा हूँ और प्लेटफॉर्म पे घूम रहा हूँ। सर मैं देखता हूँ यदि मेरे एम तो है, इस एम जे कारण कोई टॉर्क आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। तो एम जी का फोर्स नीचे आपका लग गया बेटा, वेट एम जी नीचे किसी भी पॉइंट पे खड़ा कर लो इसको, मान लो आर यहाँ से यहाँ कहीं भी मान लो आप, मैं यहाँ मान लो तब भी आर ऐसे हाथ रखा आर की तरफ, आर क्रॉस एफ होता, आर की तरफ रखा, एफ की तरफ घुमा दिया, एफ नीचे तो ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। तो कहाँ टॉर्क आ गई बच्चों, ऐसे आपकी डायरेक्शन में। बच्चों ऐसा रोटेशन तो ये चेंज कर सकता था, लेकिन मेरा रोटेशन कैसा बेटा, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसलिए नेट टॉर्क जीरो बोला जाता है। क्या नेट टॉर्क जीरो नहीं, इस सेंस के लिए नेट टॉर्क जीरो, वही मेरा फर्क पड़ता है। या जो मैं टॉर्क दे रहा हूं, एम जी जो टॉर्क दे रहा है वो इसके रोटेशन में कोई प्रभाव नहीं कर रहा।
वो बोलता बच्चों इस लड़की ने पहले ओमेगा था, ओमेगा बाद में ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश बढ़ेगा कि घटेगा? फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। पहले सारा का सारा मास ऐसे एक्सिस पे था, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा आई मान लो, बाद में मास दूर तक फैल गया। जब दूर तक फैल जाएगा तो सर आपकी आर की वैल्यू ज्यादा, आर की वैल्यू ज्यादा तो आई ज्यादा, यदि आई ज्यादा तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों? कम। कैसे पता चला? सर आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या लिखा जा सकता है बच्चों? सर ओमेगा डैश में और ओमेगा में ओमेगा डैश की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि जब लड़कियां जब ऐसे हाथ करती है तो सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। क्यों हो गया? सर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका हाथ का मास था इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया, आई बढ़ेगा तो ओमेगा आपका घटेगा। बहुत सारे थियोरेटिकल सवाल यहाँ बनते हैं बेटा, बहुत सारे थियोरेटिकल सवाल ऐसे बनते हैं कि आपका टेबल है, सुनो अच्छे से फिर आप लिखना ढंग से। आपका एक टेबल है, टेबल टॉप ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेबल घूमता है, सुनते रहना सवाल। उसके बीच में आइस रखी हुई है या उसके बीच में मोमबत्ती रखी हुई कुछ भी सेंटर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और बच्चों क्या किया? वो आइस था या मोमबत्ती था, मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। तो मेल्ट होगा तो नो डाउट बच्चों सेंटर से कहीं आगे जाएगा, सेंटर के ऊपर तो रहेगा नहीं, मूव करेगा, लिक्विड फॉर्म में चलता है। तो यदि वो जब मेल्ट करता है तो मेल्ट करने के पहले और मेल्ट करने के बाद उसकी ओमेगा में क्या फर्क पड़ेगा? फिर मैं ऐसे ही सोचता सर पहले एक सारी मोमबत्ती कहाँ पतली सी सेंटर पे थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे थी, इसके कारण कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था, ओमेगा था, ठीक है। सर जब ये मेल्ट करेगी तो कुछ मास साइड में आ गया, एक्सिस से बाहर आ गया, कुछ आई की वैल्यू आ गई, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा डिक्रीज। दोबारा सुनो सवाल कैसे आया। उसने बोला, इसको एक दो लाइन में लिखवाऊंगा बच्चों में, पानी का एक कप है या आइस है, आइस आपने यहाँ रखी हुई है, मेल्ट करना लगे, मेल्ट करती रही तो आई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? या ओमेगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ऐसे ऑप्शन आ गया, कंटिन्यू इंक्रीजिंग कंटिन्यू। तो मैं कैसे सोचता सर आइस रखी है, धीरे धीरे पहले मेल्ट होगी तो पानी दूर 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 जाएगा, आई बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा। एक समय ऐसे आ जाएगा सर जब ये पानी आपका पूरी आइस मेल्ट होकर नीचे गिर चुकी है, तो फिर क्या हो जाएगा? पहले वाला ओमेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ सर? यहाँ से यहाँ गया पानी, आई बढ़ा, ओमेगा कम, सारा पानी नीचे गिर गया तो आई वापस पहले वाला ओमेगा फिर से बढ़ गया। तो ओमेगा फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, सही है क्या? और अच्छे से बात सुनो। उसने बोला एक अपने पास एक चीटी है, सवाल ऐसे पूछता बच्चों को, एक अपने पास चीटी है, कोई भी चीज है, वो सेंटर आपकी एक्सिस पे ऐसे खड़ी थी, ये आपका रोटेशन था बच्चों, ये आपका रोटेशन था और ये ऐसे घूम रहा था, और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बंदर है, चीटी कुछ भी बोल देगा, वो ऐसे यहाँ से यहाँ आउटर एक्सिस की तरफ जाने लग गया, तो आपका एंगुलर स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर मैं कुछ नहीं सोचना सर, पहले बंदर कहाँ खड़ा था? एक्सिस पे खड़ा था। जब बंदर एक्सिस से दूर जाएगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो बच्चों आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई बढ़ेगी तो बच्चों ओमेगा घटेगा। दोबारा सोचो, अब ये वो बोल देता है सर बंदर यहाँ डायमीटर पे इस पॉइंट पे खड़ा है और इस पॉइंट से एक्सिस की तरफ चलने लग गया, तो आई पे क्या फर्क पड़ेगा? यदि एक्सिस की तरफ चलेगा तो फिर मैं ऐसे सोचूंगा सर एक्सिस की तरफ जाएगा, सर इसका मास पास जा रहा है, पास जा रहा का मतलब क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू आपकी डिक्रीज, आई डिक्रीज तो ओमेगा आपका इंक्रीज, सही है क्या बच्चों? आपको कहाँ ध्यान देना है? सिर्फ आपको देना एक्सिस से दूर, मैं लिखूंगा ये लाइन, एक्सिस से कोई मास दूर जाएगा तो आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा तो बच्चों ओमेगा डिक्रीज। थियोरेटिकल सवाल होते हैं यहाँ, तो उस नोट को मैं आपको डबल स्टार पीएमटी करवाऊंगा बच्चों, न्यूमेरिकल तो फिर बना ही देंगे। सर ये कहानी कहाँ से लिख रहे हो आप? मैं सीधा सीधा पहले वाले से लिख रहा हूँ। इसको एक नोट लिखवा के लाइन से मैं 4 सवाल कराऊंगा, 5 सवाल कराऊंगा, अलग अलग जो भी संभावना हो सकती है आप समझ जाओगे और फटाफट आंसर भी आएंगे। बना बच्चों आपने, अब नोट लिखो बेटे, नोट को आप डबल स्टार पीएमटी मार्क करो बच्चों। इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों में डायरेक्ट आपको लिखवा रहा हूँ, जो आपकी नोट बनता है बच्चों इंपॉर्टेंट, वो यहाँ देखो नोट ऐसा बनेगा, नोट के ऊपर लिखा भी बच्चों मैंने डबल स्टार पीएमटी। बच्चों थ्योरी की बहुत कम लाइनों पर मिलेगा, लेकिन जहाँ मिलेगा वो सवाल बनता है। हमने क्या बोला, जब भी सर आपका, आप सबसे पहले सवाल में एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना, जब भी बच्चों मास गोइंग अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बेटा आई विल इंक्रीज, आई विल इंक्रीज का मतलब होगा बेटा ओमेगा विल डिक्रीज, सही है क्या? दोबारा देखो बच्चों, यदि मास गोइंग टुवार्ड्स, यदि बच्चों उसकी तरफ आ रहा है, टुवार्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, यदि मास पास में आएगा आई डिक्रीज करेगा, दैट मींस ओमेगा विल इंक्रीज। बच्चों आपको कुछ कुछ अलग अलग ऐसी चीजें बोलता रहेगा, अर्थ घूम रही है, अर्थ के नॉर्थ पोल से आइस मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट होने के कारण पर दिन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे कुछ कुछ पूछता है। यदि ऐसा मैं एग्जाम सुन ले बेटा एक बार अच्छे से,
इधर उसने बोल दिया बेटा आइस अपने नॉर्थ पोल पर है, आइस मेल्ट्स ऑन नॉर्थ पोल, ऐसा उसने बोल दिया। तो उसके बाद आपका डे जो होगा, डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम विल इंक्रीज और डिक्रीज, इस टाइप से आपके पास सवाल पूछा। तो मैं कैसे रिलेट करता सर, आइस का देखो आपने ये जानते हैं सर, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। सर एक आप जान जाओगे, ओमेगा का एक बार यूज भी कर चुका बेटा मैं, 2 पाई डिवाइड बाई टी, तो I1 2 पाई डिवाइड बाई T1, और ये आ जाएगा बेटा I2 2 पाई डिवाइड बाई टी। 2 पाई 1 2 पाई 2 ऐसा लिखना है क्या, नहीं कांस्टेंट है ना। आपको पता चल गया बेटा सर I और T जो है आपका, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है क्या, पता समझ में आया कि I1 T1 इज कांस्टेंट, इसका मतलब यही है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आपकी आइस मेल्ट हुई तो बच्चों मास आया, तो मास मेल्ट हो कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल, ये पॉइंट, अब एक पॉइंट मानते हैं, उस साइड कहीं भी मेल्ट होके जाएगा तो सर साइड में जाएगा, साइड में जाएगा तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। क्यों सर, इसको ऐसा स्फीयर मान लो, यहाँ पे आइस मेल्ट हुई तो ऐसे ऐसे पानी बिखर गया है, दूर जाएगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास आई इंक्रीज होगा तो डे टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सही है क्या, बनाओ शाबाश। अरे कहानी जानते हो तुम लोग, फिर मैं क्या मना कर रहा हूँ, ओमेगा टाइम तो इन्वर्सन है 2 पाई बाई टी, तो धीरे गिरेगा तो समय क्या होगा, एक चक्कर 24 घंटे में है ना, धीरे घूमेगा तो एक चक्कर 27.5 घंटे में। अरे अपने को दो चीज़ का ध्यान देना बेटा, मास मेल्ट हो कहाँ जा रहा है, बस सवाल जो पूछना चाहिए था ना तुम्हें, ये पूछना चाहिए सर आपको कैसे पता ये जो आप घुमा रहे हो यहीं घूम रहा है, ऐसे क्यों नहीं घुमा रहे आप, तब तो ये मास पहले ही ज़्यादा यहाँ पास आ रहा है। तो फिर आप जानना चाहिए बच्चों आपको, जो रोटेशन होता है ज्योमेट्रिक एक्सिस, वो कहाँ से कहाँ लेते हैं, नॉर्थ से साउथ मान के हम करते हैं ना। अरे मानते हो, इसलिए मैं सही बनाया हो, गलती रोटेशन होता है बेटा नॉर्थ साउथ, सही बनाया हुआ है। इसके 2-4 सवाल मैं कराता हूँ बच्चों, अलग अलग तरीके के, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये और प्योर रोलिंग आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट जो आपका कल करा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 जगह थी, छांट के नहीं मुझे पढ़ना है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ूंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ूंगा, और एक प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग ऐसे तो बहुत बवाल हो सकता है, लेकिन उसको मैं बहुत आराम से काम की चीज़ बताएंगे और वो आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बनाए बच्चा आपने, बच्चों क्वेश्चन एक अच्छे से पूरा लिखवाऊंगा तो आपको हमेशा क्वेश्चन में जेंटली प्लेस किया। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि बाहर से कोई चीज़ घूम रही है, अपने बाहर से कोई मास रखा, तो एक वर्ड वहाँ लिखा मिलेगा जेंटली प्लेस किया, स्लोली रखा, ताकि जो आप रख रहे हो वो आपकी उंगली इस चीज़ पे ना भिड़ पाए, उससे कारण कोई टॉर्क ना आ जाए, समझे क्या। तो हमेशा वर्ड लिखा होता है 2 मासेस आर जेंटली प्लेस्ड ऑन दिस रोटेटिंग टेबल, इस टाइप से लिखा होता है ना। तो उसका बोलने मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई है, टॉर्क नहीं आएगा। क्वेश्चन आप देखो, डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r is rotating in horizontal plane with angular velocity omega, with angular velocity omega if 2 beads, सामने देखो बेटा लिखा हुआ मणि, ये छोटे छोटे है ना, if 2 beads each, सामने लिखा हुआ है each of mass small m, ये भी लिखा हुआ देखो एक बार, if 2 beads each of mass small m are placed diametrical opposite points, are placed on diametrical opposite points on disc gently, find out new angular velocity of system। बच्चों पहले मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा कि बच्चों पहले में और बाद में एंगुलर वेलोसिटी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए, पहले में और बाद में एंगुलर वेलोसिटी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए। सर पहले m घूम रहा था ठीक है, बाद में 2 मास अपने डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे देखा, ओरिजिनल प्लेन में ऐसे घूमना होता है, ऐसे घूम रही है, 2 मास और रख दिए, अरे वो एक्सिस से दूर है कि पास सर दूर हैं, एक्सिस से दूर हैं तो आई की वैल्यू क्या हुई होगी सर, ज़्यादा हुई होगी, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओमेगा क्या हुआ, कम हुआ होगा। एक बात तो ये हुई। दोबारा देखो बच्चों, बाद में ऐसा बना दिया इसको, ये तो आपकी ऐसे ही घूम ही रही थी, अब लेकिन 2 मास डायमेट्रिकल अपोजिट, एक छोटा m यहाँ रख दिया बच्चों, बीड छोटा सा मनी और एक यहाँ रख दिया बच्चों, ऐसा रखा हुआ है, और आपको बोला अब जो है ना ओमेगा डैश बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो मैं कैसे करता हूँ सर, इसको आप लिख दो आई ओमेगा, इसको लिख दो सर आई डैश ओमेगा डैश। आई क्या आएगा सर, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे बीचों बीच गई है एक्सिस परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगा बेटा m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा।
आई यहाँ लिखना। क्या सर आपका डिस्क के आई पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। mr² डिवाइड बाई 2। सर इन मास का क्या होगा? इन मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर क्या ये पॉइंट मास है? हाँ ये पॉइंट मास है। क्या पॉइंट मास का आई की वैल्यू सिंपल mr² आप लिखते थे? हाँ। अरे पॉइंट मास का mr², तो इसका भी mr², यहाँ से इसका भी mr², क्या आंसर आ जाएगा? 2mr²। सही है क्या बच्चों? ओमेगा डैश। आगे देखो बेटा, सर ये एक काम कर लो, mr² डिवाइड बाई 2 आप ऐसा रख लो, ये ओमेगा ऐसा ही रख लो बेटा, यहाँ एलसीएम ले लिया 2, आपका बन जाएगा mr² प्लस 4mr² और ये आ गया ओमेगा डैश। बच्चों कैंसिल करना, कैंसिल होने वाली चीज़ कैंसिल किया बेटा। सर mr, बच्चों यहाँ m कैपिटल R, तो r² और r² कैंसिल, 2 से 2, बस आंसर आ गया ओमेगा डैश। वी विल राइट एज क्या आ जाएगा बच्चों आपका m ओमेगा डिवाइड बाई m प्लस 4m। सही है क्या बेटा? हाँ होना भी चाहिए था सर, नीचे ज्यादा वैल्यू आएगी तभी तो मैं बोल सकता था आपका कुछ वैल्यू कम हुई है ना। बना शाबाश। एक टाइप की चीज ये हुई बच्चों यहाँ से यहाँ, है ना। चलो बनाओ और हम आपको बाद में समझाता हूँ। मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत नहीं होती है, जो बोल देता एक को यहाँ ए पॉइंट पे रखा है जो कि हाफ r/2, कोई दिक्कत नहीं होता बेटा, mr/2² कर लेते हैं ना। सारे अलग अलग क्वेश्चन करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। बना बच्चों, इसी क्वेश्चन को है ना वो मॉडिफाई कर सकता है बच्चों। वो कैसे यही आंसर आता है, यही सवाल कैसे मॉडिफाई करता कि शुरुआत में ये छोटे छोटे 2 बच्चे यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऐसे खड़े हैं, दोनों का मास m और m है, ये धीरे धीरे यहाँ चला गया और यहाँ चला गया और कोने पे जाके खड़े हो गए। फिर बताओ ओमेगा क्या, तब भी मुझे कुछ ही सोचना पड़ता। और आई ओमेगा लेते तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, सिर्फ डिस्क का लेते। क्यों लड़के क्यों नहीं लोगे सर? लड़के मतलब पहले ऑन द एक्सिस r की वैल्यू 0 है, तब भी यही आंसर आता। ये वो बोलते थे ना, पहले एक लड़का ऐसे सेंटर पे खड़ा है, डिस्क घूम रही, धीरे धीरे ऐसे चला, कहीं से भी गया, कोने पे जाके खड़ा हो गया। फिर आप ओमेगा बताओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा है, शुरुआत में mr² डिवाइड बाई 2, बाद में mr² डिवाइड बाई 2 प्लस mr² आता आंसर। सही है क्या बच्चों? एक ही सवाल को करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। इस सवाल को एक बार ऐसे, अब सुन लो बेटा, इसको बताने की जरूरत नहीं। एक इस सवाल का ऐसे भी बोला गया कि यहाँ एक रोड है, 2 लड़के ऐसे खड़े हैं और ये चलते गए यहाँ पहुँच गए, डायमेट्रिकल अपोजिट ऐसे चलेगा यहाँ। फिर आप ओमेगा बताओ, इसको सोल्व करने की जरूरत है बच्चों, ऐसे ही बता दो आप। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ml² बटे में 12। सर अब क्या होगा? ml² बटे में 12 प्लस इसका ml/2 होल स्क्वायर इंटू 2, आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या? ये सवाल और वो सब एक ही बात है। जो अलग टाइप का सवाल हो आपको करवा रहा हूँ। देखो बच्चों, कई बार यहाँ क्या करता बेटा, ये भी पीएमटी में आया हुआ सवाल है। वो बोलता एक, अच्छे सुनना, एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक यहाँ ले लो आप बच्चों डिस्क है, इसका ओमेगा आपका I1 और ये ऐसा रोटेट करती है ऐसी। दूसरी एक यहाँ पे है जिसका रोटेशन जो है उल्टा रोटेशन है, उसका रोटेशन इस फॉर्म में है और ये I2 ओमेगा 2 है, ऐसा कुछ बोल दिया। बाद में दोनों क्या किया, आपने धीरे धीरे चिपका दिया, दोनों एक साथ स्टिक हो गई, चिपक गई। स्टिक होने के बाद आप ओमेगा बताओ, दोनों स्टिक हो गई, उसके बाद आप ओमेगा बताओ। इस टाइप का सवाल पूछता है। या बोल देगा स्टिक हो गई, काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या है ये बताओ। लॉस वाला भी आया है और ओमेगा वाला भी आया है बेटे। मैं mr देगा तब भी अच्छा, नहीं देगा तब भी कोई बात नहीं। जैसे मैं I ओमेगा ही फॉर्म में करता हूँ। सिर्फ आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी सेंस को पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव रट्टा मारने की जरूरत नहीं। भूल गए तो भूल गए। यदि आपको लगे सर एक यहाँ घूम रहा है कैसे, तो मैं किसको प्लस लूँ? आपकी इच्छा बेटा, किसी को आप प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चों मैं ऊपर वाले का प्लस लेता हूँ, मैं क्या लिखता है? इनिशियल आपका मोमेंटम I1 ओमेगा 1, ये उल्टा है तो माइनस I2 ओमेगा 2। सर बाद में क्या होगा? मैंने पहले ही बोला था बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी यूज्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। क्या लिखूँ बच्चों यहाँ में? I1 प्लस I2 और ये ओमेगा आप नहीं जानते। मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1। बच्चों सर कैसा आंसर आया? यदि बच्चों पॉजिटिव यदि आंसर आता है, पॉजिटिव माने मैंने सही माना है, हाँ सर इस साइड वाला ही ज्यादा आपका पॉजिटिव। यदि नेगेटिव है कोई नहीं, उल्टा रोटेशन है सर, ये ऐसा रोटेशन ना होगी, उल्टा होगा। फिर सही है क्या? मैंने ऐसा मान किया। बच्चों दोनों सेम सेंस में, तो फिर दिक्कत नहीं थी। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2। सही है क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका सेम टाइप है। यदि कोई बोलता लॉस बताओ, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ क्या हुआ बताओ, तभी कोई दिक्कत नहीं। पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या आती? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। सही है क्या बच्चों? और यदि बोलते बेटा फाइनल आप बताओ, तो फाइनल रोटेशनल क्या हो जाती है बच्चों? सर हाफ I1
प्लस I2 और ओमेगा डैश आप निकाल लिया ओमेगा डैश के, सही है क्या? अरे कितना ही बड़ा बना ले हो सर, याद करना मुझे लॉस का फॉर्मूला नहीं। यदि कोई बोलता फ्रैक्शनल चेंज बताओ, फ्रैक्शनल मैंने आपको समझाया किसी भी जगह डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल आपका डिवाइड बाय इनिशियल आएगा बेटा, बटे में फाइनल नहीं आएगा ना। परसेंटेज दुनिया की सबसे आसान चीज, गुणा 100 करो। सारे टाइप का सवाल पूछा हुआ, देखो एक बार इस सवाल कैसे बना लो, सेंस बनाई रखी। और एम और आर देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो आपको आई वैल्यू पुट कर लेते तब क्या दिक्कत थी, है ना। ये बच्चों जेई में भी आया है, प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल में आपको सिंपल आंसर मिलता 2 रेडियन पर सेकंड, 5 रेडियन पर, ऐसे सर मैग्नीट्यूड मिलता। और बहुत दिमागदार आदमी चेक भी करता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लिखा ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं। किसी एक को पॉजिटिव लेना, क्लॉक एंटी क्लॉक को, मान लो क्लॉक का आपने पॉजिटिव लिया, उत्तर आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज उत्तर है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 सवाल से कराता हूँ, ज़्यादा अच्छे हैं। वो जो प्लैंक वाली कहानी याद आपको, आंसर क्या आता है? यदि प्लैंक बड़ा एम सर्किल का, तो आंसर आएगा छोटा एम गुणा में एल डिवाइड बाई कुल मास। आंसर तो यही आता था सर, ये वेलोसिटी का भी यही आता था एक मास है। तो फिर भी आपको बेसिक ये समझाया था बेटा, ये लड़का आगे जाएगा प्लैंक पीछे जाएगा, तो लड़के को कितना ट्रेवल करना पड़ा, एल की बजाय एल माइनस एक्स। समझे? तो आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो कम चलना पड़ता है। तो सेम कुछ यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है एक आधी बार कि लड़का यदि थीटा ट्रेवल किया तो एक राउंड लगाने के लिए, यदि लड़का 30 डिग्री चला तो एक राउंड में नीचे से डिस्क घूम गई होगी, तो बच्चे को कम चलना पड़ेगा, 360 माइनस ऐसा क्वेश्चन अच्छा सा। उसके ऊपर अलग से आप स्टार मेंशन करो, उसका भूल जाओगे, आसान है लेकिन भूल जाओगे। देखो बेटा, ए बॉय ऑफ मास स्मॉल एम, ए बॉय ऑफ मास स्मॉल एम start moving from point A with velocity v, start को अंडरलाइन करो, start moving from point A with velocity v on a disk having mass capital M and radius capital R, on a disk having mass capital M and radius capital R as shown in figure. Find out angular velocity of a disk due to motion of boy. बच्चों अच्छे से इस सवाल का पार्ट नंबर 2 के ऊपर डबल स्टार बनाओ। आपको मैंने पहले क्या पूछा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क सिर्फ पूछा, लड़के का डिस्क क्या चलेगी, नंबर 2 पे स्टार लगवाया। फाइंड आउट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, समझे क्या? चलो इसको और तरीके से लिखवाता हूँ। फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए revolution by the disk. Find out time required to complete 1 revolution by disk. बच्चों एक्चुअली अपने आप रिलेटिव आपको लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं बेटा। 2 चीजें हैं, अच्छे सवाल का समझना आप, 2 चीजें हैं। दूसरा पार्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको थोड़ा सा वहां से कंसेप्ट और क्लियर होगा, लेकिन ये आपको कुछ आइडिया दे देता हूं बच्चों। ये चीज वही है जो आपने प्लैंक में करते थे। प्लैंक में यदि आपको एल चल रहा, लड़का ऐसे एक्स चलता था, प्लैंक यदि एक्स चल पड़ा तो लड़के को एल माइनस एक्स चलना पड़ता था, आपको याद होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले बार पूरा सिस्टम रेस्ट पे है बेटा, कोई नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या है सर, यदि कोई लड़का यहाँ इसका एम और आर है, यदि कोई लड़का एम मास का और ऐसे वी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करे, सोचना इसका थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा राउंड है, उसके ऊपर मैं कोने में खड़ा हूँ और मैं ऐसे चलना स्टार्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा बेटा, आगे जा रहा हूँ तो पीछे ऐसे पैर से उसको धकेल रहा हूँ। या बोलना चाहती है बोल सकता हूँ आपको अच्छे से कि यदि मैं वी से आगे जाऊंगा कुछ वेलोसिटी में नीचे डिस्क को भी दूंगा, नीचे स्मूथ पे रखा था। ऐसा क्यों सर? ऐसा सवाल आपको करवा चुका है जंप ऑफ करने वाला, यदि आपने यू वेलोसिटी, ऐसा कुछ होता है। अच्छा सर, एक बात ये समझ में आई सर, लड़का चल रहा कुछ वी से आगे नीचे, डिस्क घूमने लग जाएगी, डिस्क का कोई ना कोई ओमेगा आ जाएगा, सही है क्या? डिस्क का कोई ना कोई ओमेगा आ जाएगा। कैसे आएगा देखो एक बार सर, यदि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल आप बराबर करो बेटा, इनिशियल फाइनल सुनना सर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका है? सिर्फ बॉय का है। बॉय का एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है सर? आप देख लो, लाइन ऑफ एक्शन देख लो, परपेंडिकुलर दूरी एम ए वी इंटू आर, मेरे ख्याल से सही लिखा बेटा, देखो सही है क्या? और इनिशियल आपका लीनियर एंगुलर मोमेंटम किसका? लड़के का, ऐसे गया वी से सर, एम इंटू वी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो आर लिया। बाद में सर रोटेशन होने लग गया, लड़का आगे गया तो रोटेशन कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा, ये बात समझो, उल्टा घूमेगा सर, आई ओमेगा के इक्वल कर लो, बात समझ में आई? लड़का चलने के कारण डिस्क घूमने लग गई, तो लड़का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, और अब आई की वैल्यू देखो बेटा सर, एम वी आर ऐसा का ऐसा, आई देखो किसका? एक तो डिस्क का
एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ओमेगा। सर यहाँ लड़के का जोड़ना कि नहीं जोड़ना है? सर यहाँ लड़के का जोड़ना कि नहीं जोड़ना? अच्छी बात समझो, एक बार ढंग से कंसेप्ट देखना। सर आपने बोला डिस्क घूमने, डिस्क का ले लिया, बस ठीक है निकाल दो ना। अरे अब दोनों कंडीशन, लड़का आगे चला उसे डिस्क घूमी एक बात, लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो डिस्क का बाहर है तो लड़का भी तो उसी के ऊपर खड़ा है, लड़का भी तो डिस्क के ऊपर ही, तो लड़के का भी आपको लेना पड़ेगा। लड़का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया बेटा? एम आर स्क्वायर, मेरे ख्याल से सही है बच्चों। यहां से एक ओमेगा आ जाएगा, किसका ओमेगा आया? ये डिस्क का ओमेगा आया। फिर ओमेगा डिस्क का इतना, देखो वैसे बना के देखते हैं एक बार। सर एम वी आर, ये एलसीएम ले लिया बेटा 2 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, और ये आ गया ओमेगा। बच्चों कैंसिल होने वाली चीजों कैंसिल कर दो। सर एक आर और एक आर, इतना ही कैंसिल होगा मेरे ख्याल से बस। देखो बेटा ओमेगा कितना बन जाएगा? 2 स्मॉल एम वी, ये आ जाएगा बेटा कैपिटल एम आर प्लस 2 एम आर। बच्चों ये ओमेगा उसका है बेटा, जो आपका डिस्क का ओमेगा है। इतना एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क चलना शुरू कर देगी यदि लड़का उसके ऊपर वी वेलोसिटी से चलता है। उसने बोला सर ये चक्कर कितनी देर में लगाइए? 2 पाई कितनी देर में चलाइए? अच्छे सुनना, 2 पाई कितनी देर में चलेगी? तो मैं सोचता हूं सर ये ओमेगा तो डिस्क का ऐसे है, क्या लड़के का कुछ ओमेगा होगा? हाँ, और ये लड़के, ये किसका बेटा? डिस्क का। तो बॉय का ओमेगा क्या होगा? सर वी बाई आर। अरे बॉय का क्या होगा? और दोनों मेरे ख्याल से अपोजिट डायरेक्शन में है। लड़के का ओमेगा ऐसे है, डिस्क का ऐसे है, तो डिस्क प्लस बॉय कर लो बच्चों, डिस्क प्लस बॉय कर लेना, रिलेटिव ओमेगा। तो टाइम क्या आ जाएगा? सर 2 पाई, और ओमेगा बच्चों जुड़ेगा आपका डिस्क का भी, और ओमेगा जुड़ेगा बच्चों बॉय का भी। सही है क्या? दोबारा बात समझो, बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे मुश्किल पेपर नीट का 2015-16 में आया था, जो दोबारा पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था ये। क्या सर इतना मुश्किल आया था? ना, डाटा था 10-100 किलो की डिस्क है, 50 किलो लड़का 1 मीटर प्रति सेकंड चलता, यहाँ एक वैल्यू आ गई थी, ये एक वैल्यू आ गई थी, कुछ भी यहाँ वैल्यू आ गई थी बेटा हाफ रेडियन या 1 रेडियन पर सेकंड। वी बाई आर था भी 1 रेडियन पर सेकंड। अब जाके देखना दोबारा, आज प्रीवियस ईयर में ये 1 आ गई थी, ये 1, तो रिलेटिव कितना 2, तो टाइम लगा था 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई सेकंड, ऐसा उत्तर आपको कुछ मिलेगा, या 50 पाई सेकंड प्रीवियस ईयर में था। तो पहले कंसेप्ट आप समझो, पहले सारी चीज रेस्ट पे ऐसे डिस्क कर रहा हूँ अपने कमरे जैसा, एक लड़का ऐसे कोने पर खड़ा आराम से, मैं बोलता हूँ लड़का चलना शुरू कर दिया, ऐसे वी से ऐसे चलने लग गया, और ऐसे चला बेटा, वी है ना उस आई की तरफ, मतलब एक्सिस रोटेशन की तरफ नहीं, ऐसे चला टेंजेंशियली चलेगा। सर वो आगे जाएगा, डिस्क पीछे जाएगी। तो पहला सवाल क्या, डिस्क का ओमेगा बता सकते हो? हाँ बता सकता हूँ। कैसे? सर पहले पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एमवीआर लड़के कारण है, बाद में आई ओमेगा, क्योंकि डिस्क घूमने। आई किसका लेंगे? सर डिस्क का भी और लड़के का भी। लड़का क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा आई जब आपको निकाल रहे हो तो लड़का भी साथ में ही घूम रहा है, डिस्क के ऊपर लड़का भी है। ये हमने निकाल दिया डिस्क का ओमेगा, जो भी आ गया ठीक है, वैल्यू आई किस फिक्स, ऐसे मैंने बड़ा बना दिया। दोबारा बोला सर यदि ये डिस्क, यदि लड़का ऐसे गया था ना बेटा, यदि मैं ऐसे ऐसे चला था तो डिस्क ऐसे पीछे घूमी होगी, लड़का ऐसे आगे गया तो डिस्क पीछे गई होगी, तो लड़का आगे डिस्क पीछे। तो यदि मैं बोलता लड़के का कुछ ओमेगा बना सकते हो कि हाँ वी भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर भी, तो वी बाई आर क्या लड़के का ओमेगा, इसका क्या निकाल दिया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव ओमेगा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना। तो टाइम कितना लगा पूरा चक्कर लगाने में, ग्राउंड से यदि देखोगे तो 2 पाई डिवाइड बाई दोनों का आपका रिलेटिव। जाके पीएमटी प्रीवियस ईयर में सवाल है, जाके आज ही कर लेना, अच्छा सवाल है। ये आपका डाउट रहा होगा, बना के देखो। तो आपको बस 2 जगह ध्यान देना, मैं ध्यान वाली जगह पे भी स्टार लगा रहा हूँ बच्चों। एक यहाँ लड़का जुड़ेगा, क्यों जुड़ा? डिस्क के ऊपर है। ये जो ओमेगा बना रहे बेटे डिस्क का बना रहे हो, टाइम यदि निकालना तो बॉय का भी ले लो, डिस्क का भी ले लो, टाइम आएगा 2 पाई डिवाइड, और टाइम पूछा हुआ सवाल में। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। आप उसमें ऐसा डाटा आता बच्चों, जैसे ओमेगा डिस्क का और लड़कियां दोनों का 1-1 ऐसा कुछ आएगा। ऑप्शन में 2 पाई भी दिया तो बच्चा सोच रहा डिस्क का ओमेगा निकाल दिया, 2 पाई डिवाइड बाई 1 आंसर आ गया, जबकि कंप्लीट रिवोल्यूशन में दोनों का ऐड होगा। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, लड़के का क्यों जोड़ा? क्योंकि लड़का भी डिस्क के ऊपर खड़ा है, लड़के के चलने के कारण डिस्क घूमी, इसलिए ओमेगा पर डिस्क का आया है। सर दोनों जोड़ क्यों दिए? क्योंकि बेटा लड़का आगे गया उसके कारण कोई ओमेगा, तो लड़का आगे जाने के कारण डिस्क पीछे आई होगी, 2 अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा तो जुड़ेंगे। इसमें कुछ आप लिख लेना बेटा, जैसे आपको लगे भूल जाएंगे। तो एक अच्छा सवाल है, एंगुलर मोमेंटम का बेस्ट सवाल है। बना बच्चों, एक टाइप का क्वेश्चन और यहाँ पॉसिबल होता है, और बना देता हूँ आसान, आप समझ जाओगे। क्योंकि बेटा पहले मैंने ओमेगा ओमेगा वाला बनाया, एक मैंने एमवीआर वाला भी बताया कि एमवीआर है, इसलिए आपको लेना है। सवाल लिखवाया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर पीएमटी मिलेगा, आज लगा के देखने के बाद। बनाया बच्चा आपने? एक और देखो,
आसान है। इनिशियली एक रोड बच्चों ऐसे रेस्ट पे है बेटा, एम और एल ऐसे रेस्ट पे है। इनिशियली रोड इज एट रेस्ट। एक क्या किया बेटा, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी आर स्ट्राइक विद अनदर एंड एंड स्टिक टू इट। फाइंड आउट फाइनल ओमेगा। लिखो एक लाइन, इनिशियली ए रोड इज एट रेस्ट hinged at point A. Initially a road is at rest hinged at point A. A particle of mass m, छोटा m लिखना बेटा, a particle of mass m moving with velocity v strike with another end and stick to it. Strike with another end and stick to it. Find out. Strike with another end and stick to it. Find out angular velocity of road. भाई आसान सा सवाल, आप आइडिया लगा पाओगे क्या करना है? आप आइडिया लगा पाओगे बेटा? पहले बेटा एंगुलर मोमेंटम कुछ आपको दिखाई देगा क्या? कुछ पहले एंगुलर मोमेंटम आपको दिखाई देगा। हाँ सर, ए पॉइंट के अबाउट लेना है। ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बेटा? एम वी इंटू एल। सही बोला क्या? अरे आपको देखो पी की वैल्यू क्या, एम वी, लाइन ऑफ एक्शन दिखाई दे रही है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बेटा? एल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बच्चों? एम वी एल। बाद में जब ये टकरा जाएगा तो टकराने के बाद कैसी सिचुएशन है सर? ये छोटा सा एम यहाँ चिपक गया और ये ओमेगा से घूमने लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा बच्चों? सर आप ले लो आई ओमेगा। आई में क्या लेंगे? रोड का भी, और छोटा सा मास चिपका तो इसका भी, एम एल लेके देखो ओमेगा बनाओ, अपने आप सोल्व करके देखो यार, आसान सा है। देखो बेटा आंसर आया तो ऐसे हुआ ना बस। उसमें कोई बहुत बड़ी तौब नहीं होता, ये बोल देता नहीं है एल बाई 4 से हिंज किया हुआ, तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपको आई की वैल्यू चेंज करनी पड़ती और इससे आपको दूरी चेंज होती, वो कोई बड़ी बात नहीं थी ना। अरे बना लिया होगा आप लोगों ने बेटा। बच्चों यदि मैं इसको बोल देता बेटा ऊपर की बजाय यहाँ ऊपर से एल बाई 4 पे किया हिंज, तो कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम एम वी इंटू 3 एल बाई 4 होता, आई की वैल्यू चेंज। ऐसे डेंजरस सब कुछ के देख रहा हूँ। इसी रोड को ऐसे रखा हुआ है, अपने बना ले बच्चों। ये इस आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ नाम है मैं। इस रोड का ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, कहीं से हिंज नहीं किया हुआ, कहीं से रोका नहीं हुआ, इसको ऐसे रखा स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है क्या? तो यदि ये फिर ऐसे एम वी टक्कर मारता तो फिर इसका ओमेगा निकाल पाते आप? यदि आप स्मूथ पे ऐसे घूमते स्मूथ पे भी ना ऐसे टक्कर मार रहे तो फोर्स होती है तो सीधा जाता है, लेकिन एम वी है तो ऐसे घूमेगा तो सही वी इंटू आर से फिर ओमेगा निकाल पाते। या मैं बोलना चाहता हूँ किसके अबाउट या किस पॉइंट से आप लेते हैं एल क्या आएगा? फिर आप लेना पड़ता है सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास मैंने बीच से आप लेते, शुरुआत में एल बाई 2, बाद सेंटर ऑफ मास से एम एल स्क्वायर बाई 12 आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या? टॉपिक और रोलिंग मोशन, इसके ऊपर तो बच्चों में 4 दिन सवाल करा सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पीएमटी के लिए मच मोर देन एनफ मैंने आपको बता दिया। बच्चों रोलिंग मोशन के कुछ कंसेप्ट आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना। स्टार्टिंग में रोलिंग मोशन का सवाल सबसे ज़्यादा आपका अटका होगा, इसको मैं एक लाइन में से सुधार दूंगा सही से। रोलिंग मोशन का मतलब होता है बेटा, ये आपने ऐसे तो सबने पढ़ा हुआ आप लोगों ने सर। रोलिंग मोशन आपका दोनों मतलब होते हैं सर ये ट्रांसलेशन भी होता है, सही है क्या? और सर इसको प्लस में जोड़ लगा के रोटेशन भी लिखते हैं मास्टर, है ना। आगे आप पढ़ो इसको। बस ये हम जानते हैं ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा सर। ये हर पॉइंट पे वेलोसिटी वी 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 है सर। यहाँ पे क्या होगा? रोटेशन का मतलब ओमेगा है, तो आप जानते हैं सर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ आर ओमेगा होगा, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ आर ओमेगा होगा, यहाँ ऐसे आर ओमेगा होगा, यहाँ भी आर ओमेगा। यदि कोई बोलता है यहाँ कहीं बिंदु पे बता दो तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे आर कितना दूर उसके हिसाब से आर ओमेगा आ जाएगा। सेंटर से दूरी देखनी है। कंबाइंड मोशन कैसा हो जाएगा? कंबाइंड ऐसा बन जाएगा सर, ऊपर बन जाएगा v प्लस आर ओमेगा, यहाँ क्या बन जाएगा
आर ओमेगा ये है और ये आपका वी है और ये पीएमटी में पूछा जा चुका है। एक वी है, नीचे आर ओमेगा, बताओ कितना रिजल्टेंट आएगा। नेट वेलोसिटी एट पॉइंट बता दो ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बताओ। तो बेटा आपको ट्रांसलेशन भी लेना था और आर ओमेगा भी, वेक्टर एडिशन करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा वी माइनस आर ओमेगा। मैं साइन नहीं बना रहा बेटा आगे पीछे, बाद में पता चला ऐसा क्यों नहीं किया। और बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आपका आर ओमेगा और यहाँ वी, इसका भी वेक्टर एडिशन हो सकता है। बच्चों यदि कोई आपको बोलता है प्योर रोलिंग, देखते रहे ना बच्चों अच्छे से, 3 कंडीशन में बनाता हूँ। अब मैं 3 कंडीशन आपको बताऊंगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा, फिर आपको जनरलाइज फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। जैसे बच्चों यहाँ एक वर्ड आएगा प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग है कि नहीं है कि नहीं, चलो आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैं समझा रहा हूँ। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी कैसी आएंगी, 3 संभावनाएं होती है बेटा। एक संभावना सर v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा है, एक सर v इज लेस देन आर ओमेगा है, एक बच्चों v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। इसके ऊपर स्टार भी है बच्चों, यही हम पूरे चैप्टर में एक्चुअली बाद में पढ़ते रहते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा का नाम होता है बच्चों प्योर रोलिंग, ये आप पढ़ते भी हो बच्चों। एक बार आप देखो बेटा इसका, यदि v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा कौन सी कंडीशन होती है पता बच्चों आपको, जब आप गाड़ी दौड़ी हुई, आपकी गाड़ी चलती है और आपने एकदम चलते हो ब्रेक लगा दिया, v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, वो कंडीशन होती है बच्चों जब आपकी गाड़ी दौड़ी हुई है और आपने ब्रेक, गाड़ी फिसलती है। ये बच्चों लिख रहा हूं मैं आपको, फिसलती हुई कार, फिसलती हुई कार, इसका एग्जाम्पल है बच्चों। जब v बहुत ज्यादा आर ओमेगा से है तो आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी फिसली, वो आपका v ग्रेटर देन आर ओमेगा की कंडीशन होती है। तो आप जानते बेटा वहां टायर का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मोशन कहाँ आगे, तो बच्चों यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ आएगी बेटा, फ्रिक्शन आएगा सर पीछे की डायरेक्शन में, सही है क्या। दोबारा सुनो बच्चों, ये कौन सी है सर, v इज लेस देन आर ओमेगा। ये वो कंडीशन होती है जब बच्चों आपकी गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई, टायर तो ज्यादा घूम रहा, आगे कम जा पा रही है ना, टायर खड़ा खड़ा घूमेगा, अलग कहानी है। ये वो बच्चों जब गाड़ी कीचड़ में होती है, कीचड़ में कार होती है तो बच्चों पहिया ज्यादा घूमता है, धीरे धीरे आगे चलती है। तो बच्चों वहां क्या होगा, आर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है, तो आर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है तो बच्चों कहाँ आपका मोशन आएगा सर, पीछे की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आगे। यहाँ v कहाँ था, आगे, आर ओमेगा कहाँ था, पीछे, उसी से पता चल जाएगा। यदि v ज्यादा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। या और अच्छे से लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, आगे जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे जाएगा तो बच्चों इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ आएगा बेटा, इसमें पीछे, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ क्या बच्चों, कीचड़ में कार का मतलब क्या है सर, पॉइंट ऑफ, अच्छे सुनते रहना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पीछे जाएगा। सर फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होगी, आगे आगे। और देखो बात को अब सर, यहाँ क्या जाएगा, ये तो सिंपल v इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों कहीं नहीं जा रहा सर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अब बवाल हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ बच्चों, रेस्ट पे है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ बेटा, रेस्ट पे। सर फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ बच्चों, रेस्ट पे है। अब फ्रिक्शन कहाँ लगाऊं सर, मेरी दिक्कत हो गई। या बच्चों और अच्छे समझाऊं, काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। सर कैसे पता चला काइनेटिक, मैं खुद ही बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मूविंग है। बच्चों ये प्योर रोलिंग अब जब पढ़ते हो तो ये एक्चुअली आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। और क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है। आपने सुना कभी, जहां फ्रिक्शन होगा, जहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो बेटा वहां W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव आएगा, डेल्टा K प्लस डेल्टा E, वर्क पावर में लिखवाया था। यदि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क 0 तो फिर आपने लिखा था सर एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब यहाँ तो फ्रिक्शन, यहाँ तो फ्रिक्शन है, एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं बेटा। ये जहां काइनेटिक फ्रिक्शन है एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लेकिन जहां स्टैटिक फ्रिक्शन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पे है बच्चों, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, क्या फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, नहीं बच्चों। यहाँ क्या फ्रिक्शन 0 होगा, नॉन 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकालना मैं सिखा दूंगा। सर डायरेक्शन नहीं बताई आपने, मेरी बात अच्छे सुनते रहना। इन दो की डायरेक्शन क्लैरिफाइड है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसलिए बच्चों यहाँ पे कंजर्वेटिव आपकी जो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। नीचे प्योर रोलिंग आप पढ़ते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पे माना जाता है, रिलेटिवली रेस्ट पे। सवाल का आंसर दूंगा इसका, रिलेटिवली रेस्ट पे, रिलेटिवली रेस्ट पे माना जाता है। यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड। बात समझ में आई। यदि आपको कोई पूछता है बेटा कि रोलिंग मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा सर यदि प्योर रोलिंग है तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, इम्प्योर रोलिंग है चाहे v ज्यादा हो चाहे आर ओमेगा ज्यादा हो, फ्रिक्शन का टाइप वहां काइनेटिक होता है और वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता। बात समझ में आई बच्चों। आगे देखो
सर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा समझा दो ना, आनंद आ जाए। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आप समझा दो ना, आनंद आ जाए। देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आप थोड़ा समझना। मैंने बोला बच्चों एक चीज को, एक बॉल को मैंने ऐसे यहां से पकड़ा और ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रोल कर दिया, एक कंडीशन। सर ये ऊपर गई, ऊपर कहीं रुकी, रुक के वापिस आ गई, दो कंडीशन। इंक्लाइंड प्लेन है मैंने बोल लिया और ऐसे ऊपर फेंक दिया, ऊपर ये गई घूमती फिर वापिस आ गई। इन दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है बच्चों। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा, अज्यूम दिस इज पैर आपका, अज्यूम जो आपका यहां पे होगा वो आपका प्योर रोलिंग है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो प्योर रोलिंग में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। बोले ये आंसर देना चाहता हूं सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, क्या कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू है, क्योंकि सर स्टैटिक तो जीरो भी होता है। क्या सर फ्रिक्शन की वैल्यू, हाँ फ्रिक्शन की वैल्यू है। सर डायरेक्शन कैसे आएगी वो समझा रहा हूं बच्चों मैं आपको। क्या बता पाओगे बेटा, ऑप्शन ऐसे आया था जब इसका सवाल आया था ना, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 सवाल आया था बच्चे। ये सवाल ऐसे आया था इसमें कि अपवर्ड, देखते रहना बच्चों, अपवर्ड कोमा डाउनवर्ड, ऐसी डायरेक्शन है क्या, अपवर्ड डाउनवर्ड। नंबर 2 आ गया अपवर्ड अपवर्ड, ऐसे आ गया बच्चों आपको ऑप्शन। आ गया बेटा आपका डाउनवर्ड, ऐसे ऑप्शन आएगा बच्चों आपको, डाउनवर्ड कोमा डाउनवर्ड आ गया। फिर आ गया बच्चों डाउनवर्ड कोमा अपवर्ड, ऐसे ऑप्शन आएगा बच्चों। जान निकल जाए बच्चा तो तुक्का मारेगा, चाहे उसको फिर पता नहीं है। दो ऑप्शन ऐसे आ गए सर, ऊपर नीचे, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर या नीचे ऊपर, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आ गए। सवाल बहुत आसान है बच्चों। इसमें आप डायरेक्ट, आप बताओ जो पहले में डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऊपर आएगी नीचे आएगी, ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, आराम से आप सोचो। मैं पूछ रहा हूं बच्चों, पहले वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में आएगा कि नीचे की डायरेक्शन में आएगा? नीचे की डायरेक्शन में आएगा, गुड। सेकंड वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में आएगा कि नीचे डायरेक्शन में आएगा बेटा? ऊपर की डायरेक्शन। अबे ऐसी कहानी अब छोड़ दो, ये ऐसा घूम रहा, ये ऐसे गया, ऐसे आएगा, गलत है। सही है क्या? पहली बात ये समझा रही, गलत है। ये वाली कहानी छोड़ दो, सर ये ऊपर जा रहा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ गया, ये ऐसा नहीं होता है। मैं आपको पहले ही बोल दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पे है, ऐसा नहीं देख सकते हो। बात समझ में बेटा? जो कहानी ने पढ़ी हुई गलत, कहाँ सही था? इम्प्योर रोलिंग में सही था, अब गलत। अब देखो मैं कैसे सोचता हूँ, आप भी आंसर दे दोगे बच्चों। जब ये ऐसे ऊपर जा रहा है बेटा, ऊपर जब जाएगा तो ओमेगा कम होगा कि ओमेगा ज्यादा होगा? जब ये ऊपर ऐसे रोल कर दिया आपने 50 रेडियन पर सेकेंड, तो ऊपर जाते जाते ओमेगा कम हो रहा कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा। सर ओमेगा क्या होगा आपका? कम। सर मेरी ख्याल से यहाँ की फोर्स लगती कैसी? mg sin थीटा। क्या mg sin थीटा ऐसी फोर्स है जो ओमेगा कम कर पाएगी? अरे क्या mg sin थीटा ओमेगा कम करे? नहीं। v तो कम कर सकता है, क्या ओमेगा कम कर सकता? नहीं। तो सर मेरी ख्याल से एक ही चीज बचता है, सरफेस पे कोई फोर्स लगे जिसका नाम फ्रिक्शन होता है। सर या तो इस डायरेक्शन में ये लगे या तो इसमें लगे। F1 और F2 में ऐसी कौन सा फ्रिक्शन है जो ओमेगा कम करेगा? F1 और F2 में ऐसी कौन सा फ्रिक्शन है बेटा जो ओमेगा कम करेगा? F1। क्यों? F1 का रोटेशन जो टॉर्क आएगा उल्टी डायरेक्शन में कम किया होगा। अब मेरे ख्याल से आप बात समझ पाओ। देखो बच्चों, जब ये नीचे आया तो नीचे आया तो इसकी ओमेगा बढ़ेगी कि घटेगी? जब नीचे आएगा तो ओमेगा बढ़ेगा घटेगा? सर बढ़ेगा। बच्चों एक ही फोर्स आपकी हो सकती है जो ओमेगा बढ़ाए। सर F1 सही है कि F2? F2 तो क्या करता बच्चों? इसके अपोजिट टॉर्क देता, कम करता। F1 क्या करता बेटा? इसके सेम टॉर्क देता और इंक्रीज करता। कौन सा सही आ गया बेटा? बात समझ में आई? तो मैंने कैसे देखा? मैंने ऐसे देखा सर, आप देख लो इंक्रीज हो रहा कि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा तो फ्रिक्शन ही घटाएगा, और डिक्रीज हो तब भी फ्रिक्शन ही घटाएगा या बढ़ाएगा। तो सर दोनों ही केस में यहाँ बोला डिक्रीज हुआ तो इसलिए ऊपर लगेगा, ताकि इसके अपोजिट टॉर्क तो डिक्रीज हुआ होगा। और यहाँ भी सर क्या बोला आपने? इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या? सेम सेंस में देगा टॉर्क, तो इसलिए ऊपर। दोनों में ही अपवर्ड लगेगा बेटा, किसी में भी डाउनवर्ड नहीं लगेगा। ऑप्शन करेक्ट है 2। तो बात समझ में आई क्या? डायरेक्शन कैसे देखी सर? ऐसे क्यों? मैंने क्या गलत सोचा हुआ था जब मैं ऐसे बोल रहा था आपको कि ऐसे जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ खसक गया? उसमें क्या गलती थी? उसमें ये गलती थी बेटा, पॉइंट कहीं खसकता नहीं है। बात समझ में आई? जब यदि मैंने प्योर रोलिंग बोल दिया तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी एट रेस्ट, तो उसको आप पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के हिसाब से फ्रिक्शन आप देख रहे हो, गलत देख रहे हो। वो संभव ही नहीं है। तुक्का सही बैठ सकता है, किसी एक में तुक्का सही लग जाता, आपको सही लगने लग जाता। बात समझ में आई क्या? एक बार बनाओ दोबारा, थोड़ा सा और बताता हूँ। प्योर रोलिंग का इंट्रोडक्शन समझा दिया है, ये बात क्लैरिफाई हो गई। इम्प्योर में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। प्योर में एनर्जी कंजर्व्ड है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। डायरेक्शन देखने के लिए मुझे टॉर्क से बताना पड़ेगा। इसको मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे जाएगा पीछे से नहीं बता, क्यों जाता ही नहीं है भाई? तुम गलत सोचते हो, ऐसा सोच रहे हो तो सही है क्या? बनाओ शाबाश बच्चों। ये रिलेटिवली रेस्ट पे आपको लिखना है बेटा, ये रेस्ट जो लिखा ये आपको रिलेटिव, इसका मतलब समझाऊंगा। रिलेटिवली रेस्ट क्या बोला आपने? ग्राउंड पे लिखा तो ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, आपने पढ़ा भी हुआ है।
एक और दो छोटे छोटे सवाल कराता हूँ आपको मैं, बिल्कुल आसान आसान से। जो रिलेटिव रेस्ट क्या बोला सर, फ्रिक्शन डायरेक्शन एक सवाल बना के दिखा रहे हो, हाँ दिखा दूंगा। उस टाइप की चीज़ें आपको मैं सवाल से समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। क्योंकि बच्चों आप जान जाओगे रफ सरफेस पे है तो ये कम हो रहा, ओमेगा कम होगा सर, फाइनली रुक ही रहा तो इसका मतलब ओमेगा कम हुआ होगा, या बढ़ रहा तो आप जान जाओगे बढ़ ही रहा है। इसी हिसाब से आपको डायरेक्शन देनी। बनाया बच्चा आपने? काफ़ी बड़ा पोर्शन हो गया बेटा आपका, लगभग लगभग अब 70-80% हो गया 11th का। क्योंकि बाद वाले में ग्रेविटेशन में फटाक से, फ्लूइड में टाइम लगाऊंगा, सवाल नहीं आते, काम की चीज़ें करा दी। ऐसे में अच्छे सीखेंगे, वेव में टाइम लगाऊंगा, 12th में सिखाऊंगा। डॉपलर बीट सिखा के कुछ कुछ पोर्शन, बाकी आपका सब वहाँ सिखाऊंगा जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। तो बच्चों आपको ऐसा देखना है बेटा, जैसे पीछे वाला पोर्शन आप साथ में रिवाइजन में रहे, आपको याद है हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पढ़े थे, वो हमेशा याद है। बनाया क्या? अरे यदि तुम्हें वहाँ नहीं लिखवाता ना, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा के प्लस डेल्टा ई होता तो तुम यहाँ कन्फ्यूजन में रहते। वर्क पावर में लिखवाया था। ऐसे सवाल पूछ के देख रहा हूँ, तुम्हें याद है कि नहीं। सेम पाइप से आपको 2 गुना पानी निकालना है, पावर कितने टाइम्स हो जाएगी? पावर 3 टाइम्स, वेलोसिटी n टाइम, पावर फोर्स n स्क्वायर। सवाल आएगा बच्चे आपका, ये आपका सवाल देना कहीं डायरेक्ट फंसेगा। बनाया आपने? पूछा सवाल है, IIT एडवांस का सवाल है ये। क्या मुश्किल सवाल है? नहीं, एडवांस ये चाहता है कि उसका कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो। वो ये ना बोल दे कि पहिया आगे खसक रहा है इसलिए फ्रिक्शन नीचे। एक दो चीज़ का रट्टा मारा हुआ है वो भी थोड़ा सा दूर करता हूँ आपका मैं। आपने ये रट्टा मारा V = R ओमेगा, V = R ओमेगा, ऐसा नहीं होता है। लिखवा मैंने भी दिया, लेकिन लिखवा दिया बेटा जब ग्राउंड पे तो इट इज़ करेक्ट, V = R ओमेगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आपको देखना है, मतलब ये सर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी एट रेस्ट। मेन बात क्या बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी एट रेस्ट, मेन इंपॉर्टेंट बात हुआ है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। इसके तो आप अपवर्ड डाउन, अप डाउन ऐसे लिख लेना बेटा ना, अप डाउन 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 अप डाउन, ऐसे डाउन अप एक बार, ऐसे ऑप्शन। और साइकिल वाला सवाल अब जाके दोबारा तुम पढ़ के देखना। तुम ऐसे कंसेप्ट मत लगाना सर एक्सल ने धक्का दे दिया ये हो गया, मैं सीधा जानता हूँ। सर आप क्या कर रहे हो, एक रोलिंग कर रहा, रोलिंग कौन? चेन वाला पहिया करता है। सामने वाला क्या करता है? सामने वाला सीधा धक्का लगाता है सर, वो तो एक्सल धक्का लगाता है, V के हिसाब से आंसर। भाई चेन वाले का सर आपने चेन आपने स्पीड बढ़ाई तो ओमेगा बढ़ गया है, ऐसे देखना पड़ेगा। किसने बढ़ाया होगा? फिर फ्रिक्शन ने बढ़ाया होगा, ऐसे देखेंगे। बना बच्चा आपने? अच्छे से एक दो सवाल देखो, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल आसान सवाल, छोटे छोटे आसान सवाल, आपको डाउट दूर करता हूँ बच्चों। पहली बात आपको ये क्लैरिफाई हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पे हो, ये मैंने बोला, मैं नहीं बोल रहा V = R ओमेगा हमेशा करेक्ट है, सही है क्या? मैंने बोला बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका रेस्ट पे बना लिया क्या? लगा हुआ है कि भाई भी इस पे मेंशन कर लेना, ओमेगा घटे या बढ़े, घटाएगा या बढ़ाएगा फ्रिक्शन ही। तो फ्रिक्शन की टॉर्क की सेंस देखनी है आपको, इंक्रीज करने में कि डिक्रीज करने में। आपने बना लिया शायद, यहाँ देखो बेटा, एक बार इन्हें बोला ऐसा, एक टॉर्क जो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है, इसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है और स्फीयर आपका प्योर रोल करता है, ये ओमेगा दिया हुआ है, सेंटर की वेलोसिटी V, ऐसे दोनों चीज दिया हुआ है। उसने बोला इस ट्रक में आप बताओ कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ऊपर स्फीयर है, स्फीयर के लिए बोल दिया कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। पता तुम जैसा क्या बोलेगा? सर कहाँ प्योर रोलिंग, टकरा जाएगा सामने जाके ट्रक से, ही वापिस गिर जाएगा, ऐसा नहीं। देखो बच्चों कंडीशन क्या बोला हमने, सिर्फ एक ही कहानी सीखी है। सर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बोला? रिलेटिव रेस्ट। यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की स्फीयर की वेलोसिटी क्या थी? V - R ओमेगा, सही बोला बेटा मैंने? सर ये कंपैरेटिव रेस्ट पे ये ट्रक का स्पीड कहाँ जाता है? सर 10 मीटर प्रति सेकंड की, एक्चुअली क्या आना चाहिए? सही है क्या? अरे V - R ओमेगा हमेशा 0 नहीं होता है। मैंने बोला रिलेटिवली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? रेस्ट पे होगा। स्पीड का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी क्या है? V - R ओमेगा। जहां रखा हुआ उसकी वेलोसिटी क्या? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हमेशा रेस्ट पे रहती है। ये भी जो 10 है तो इसका भी क्या है? 10 ही हो। दोबारा देखो सवाल, ये आप करोगे, ये बनाया स्फीयर, ये वेलोसिटी V1, ये बनाई वेलोसिटी V2। प्योर रोलिंग में है, स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास V, सेंटर ऑफ मास ओमेगा। फाइंड V सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा इफ स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग। सवाल लिखो बच्चों, ये बात समझ में आए बच्चों? मैंने क्या लिखा आपको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे 10 से गया तो V - R ओमेगा की वैल्यू भी 10 ही होगी, उसका कुछ यूज करेंगे वहां। बेटा 2 प्लैंक हैं, एक नीचे एक ऊपर, स्फीयर बीच में घूम रहा, प्लैंक को ऐसे V1 V2 से आगे लेके जा रहे हो। उसने बोला स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग, फाइंड आउट V सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा। आपका V1 V2 की फॉर्म में आंसर आएगा, R रेडियस है, जरूरत पड़े तो ले लेना। इस सवाल को मैं लिखवा रहा हूं,
भाई उस साइड वाला सवाल बहुत अच्छा, डबल स्टार आप लगाओ और देखता हूँ कितने के बाद बात को पकड़ पाए। सरल चीज़ आप बना पाओगे तो देखना। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी फॉर ए स्फीयर having mass m and radius r. For a sphere having mass m and radius r, when sphere is in pure rolling, when sphere is in pure rolling as shown in figure. बच्चों देखो आपको मैंने कितनी चीजें मेंशन किया, m बोला है, r बोला और v1 v2 सवाल में लिखा हुआ है। आपका सेंटर ऑफ मास और ओमेगा दोनों ही चीज इसी फॉर्म में आनी चाहिए बस। v1 v2 दिखे और ये दिखे, बस बना के देखो, फटाक से आंसर तो इसका आएगा। आसान चीज है, पॉइंट आउट कॉन्टेक्ट पढ़ लो, प्योर रोलिंग कंडीशन जानते हो, बराबर करो, आंसर आएगा बस। बेटा आपको दो सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, यहाँ एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। प्योर रोलिंग में है कंडीशन भी आप जानते हो, यहाँ की भी जानते हो, बराबर करके देखो, कुछ कुछ उत्तर आएंगे। देखते हैं, बनाओ। रियलिटी बना नहीं पाओगे क्या? डबल स्टार मेंशन करो, सरल सवाल है, बनाओ। आप तो ऊपर वाला कोना नीचे वाले कोने की कंडीशन इक्वल कर दो, बेटा उत्तर आ जाएगा अपने आप। एक बार जोड़ देना दो इक्वेशन को, एक बार घटा देना। जो ऊपर वाले पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है बेटा, प्योर रोलिंग में v प्लस आर ओमेगा, वो v1 के बराबर दिया हुआ बेटा, v माइनस आर ओमेगा बेटा वो v2 के बराबर दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 और 2, अब 1 प्लस 2 कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 1 प्लस 2 किया तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, हाँ v को सेंटर ऑफ मास लिखा, v सेंटर ऑफ मास, v सेंटर ऑफ मास। 1 प्लस 2 क्या तो आ जाएगा बेटा, v सेंटर ऑफ मास 2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v सेंटर ऑफ मास का आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। बच्चों यदि इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 आप कर दोगे तो 1 माइनस 2 आप करोगे, हाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू आर ओमेगा इक्वल टू v1 माइनस v2, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका ओमेगा की वैल्यू v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2। बार चेक कर लेना एक बार, जोड़ घटा। कितना सरल सवाल है भाई, तुम्हें आता तो बहुत सरल है, ये नहीं आता तो नहीं ला सकते। 10 मीटर 12 मीटर दे दिया, सीधा उत्तर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल है बेटा, पता नहीं तुम समझ पा रहे हो नहीं। बच्चों इस पॉइंट पे v प्लस आर ओमेगा तुम लोग पहले से जानते हो मेरे बताने से, इस पॉइंट पे v माइनस आर ओमेगा तुम मुझसे पहले जानते हो। फिर मैंने क्या बवाल लिख दिया, ये लिखी इसको v1 v2 के बराबर कर दिया, मैंने यही तो बोला था। इस पॉइंट की क्या वेलोसिटी, आपने बोला v प्लस आर ओमेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ v1 बराबर कर दिया। आप बोले इसकी क्या वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा, मैं बोलता बेटा रिलेटिवली रेस्ट दोनों बराबर होंगे, तो v1 के v2 के बराबर है। इक्वल किया, ये मैंने आपको समझा भी दिया पहले सवाल में यहाँ कि जो v माइनस आर ओमेगा जो नीचे वाले के बराबर होता है, तो v माइनस आर ओमेगा v2 के बराबर, v प्लस आर ओमेगा v1 के बराबर। एक बार प्लस के एक बार माइनस, दोनों चीजें आ गई। बड़ा गजब सवाल है बच्चा, ये आसान है लेकिन बहुत शानदार सवाल है। बना बच्चा आपने, लिखो बेटा टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन इन रोलिंग। बच्चों पहले मैंने ट्रांसलेशन की एनर्जी कंजर्वेशन देखा बेटा, फिर बच्चों हमने रोटेशन की देखा, अब हम रोलिंग में देख रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन रोलिंग। रोलिंग में आप समझ जाना बच्चों, अब आपको रोटेशन भी लेना हो, ट्रांसलेशन भी आप पहले से जानते हैं। एंड बच्चों एक बार ये आपको जैसे अपने पहले इंक्लाइंड प्लेन में बेटा एक्सेलरेशन जानते हैं, जी साइन थीटा है, टाइम क्या लगता है वो आप जानते हो। ये सारी चीजें मैं आपको निकाल रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसको सीधा सीधा कहानी देखो एक बार। एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ऐसा रोटेट करते हुए नीचे तक आ गया, पहले हाइट h थी और ये बी पॉइंट पे आ गया ए से। आपको पूछा है आप बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बी पॉइंट पे। मैं क्या लिखता हूँ देखो बच्चों, सर आपने क्या बोला प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग में बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो लिया बेटा ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ए के ऊपर काइनेटिक क्या सर 0 है, रुका हुआ। पोटेंशियल क्या बेटा सर एम मास है तो एम जी एच। बच्चों यहाँ काइनेटिक क्या आएगा सर, आपने बोला हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्रांसलेशन में था, और आपने बोला सर रोटेशन में भी दोनों चीजें होती है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस बच्चों पोटेंशियल क्या हो जाएगी रेफरेंस लाइन पे 0। बच्चों मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा, जब भी मुझे बहुत बार पीएमटी में सवाल आया बच्चों, वो बोलता कि आप तो रेशियो बताओ टोटल एनर्जी का ओनली रोटेशन में कितनी एनर्जी है। चलो दोबारा रिमाइंड कराता हूँ आपको। एक बात मैंने बोली थी पहली बार जब आपको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था कि वो जब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है डाई एटॉमिक की, तो ट्रांसलेशन में कितनी एनर्जी जाएगी सर 3/5। याद आपको बच्चों, यदि आपके पास अमोनिया गैस और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो सर उसकी रोटेशन में कितनी जाएगी सर, रोटेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3,
तो 3/6 हाफ जाएगी सर। ऐसी कुछ चीज़ यहाँ भी पूछता है। अब मैंने बोल दिया कि दोनों मोशन है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो आपसे पूछता कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन में है टोटल एनर्जी का, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेशन की एनर्जी डिवाइड बाई टोटल। ये नहीं बोलता कितना फ्रैक्शन आपका रोटेशन में है टोटल का, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, रोटेशन डिवाइड बाई टोटल। सही है क्या? यह मतलब टोटल एनर्जी लिखा, देखो बच्चों एक बार, mgh, इसको लिखा बेटा हाफ mv², इसको लिखा बेटा हाफ mk², और ये आ जाएगा बच्चों आपका v² डिवाइड बाई r²। मोर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इसलिए इस फॉर्म में लिखा मैंने हाफ mv²। बच्चों जब भी आपको टोटल एनर्जी कोई पूछता तो उत्तर आएगा बेटा 1 + k² बाई r² इंटू हाफ mv²। ये m से m कैंसिल, फाइनल उत्तर आ जाएगा v = √2gh। ये पहले भी होती थी, √2gh पहले भी होता था, लेकिन डिवाइड में चला जाएगा बेटा 1 + k² बाई r²। ये k² बाई r² क्या है सर? आपको k² बाई r² मैं बता चुका हूँ। जैसे बच्चे ने कोई बोलता रिंग के लिए बताओ, तो रिंग के लिए k² बाई r² की वैल्यू होती है बच्चों 1। यदि कोई बोलता डिस्क के लिए बताओ, डिस्क के लिए होती है बच्चों हाफ। जो डिस्क की है बच्चों वही सिलेंडर की भी एक्सिस आपको बीचों बीच गया था, मैंने आपको बताया था। सर ये कहाँ से आ रहा है बेटा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन से कंपेयर होकर आ रहा है। दोबारा बोलता है, यदि आपने बोला बेटा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में क्या आएगा बच्चों, जो पहले वाली चीज है वही आ जाती है 2/5। ये बच्चों आपके पास होलो स्फीयर क्या आ जाएगा बेटा 2/3। सवाल ऐसे पूछता है, एक इंक्लाइंड प्लेन से ए पॉइंट से आपने रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर तीनों एक साथ छोड़ा, जब ये नीचे पहुंचेंगे ना मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी? तो मैं ऐसे देखूंगा सर 1 + k² बाई r²। तो k² बाई r² जिसमें सबसे कम उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो k² बाई r² किसकी वैल्यू सबसे कम है बेटा? स्फीयर में, रिंग में और डिस्क में। सर ये 1, ये हाफ और ये 0.4। सर स्फीयर सबसे जल्दी से आएगा, सॉलिड स्फीयर। सही है क्या? ऐसे यदि आपको बोलता कोई एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन यहाँ होता है बेटा g sin θ, और यहाँ हो जाएगा बेटा 1 + k² बाई r²। बच्चों ये भी जाएगा, इसको मैं सोल्व करवाना नहीं चाहता, सिर्फ आपको हिंट मैं दे सकता हूँ। कैसा? जैसे बच्चों यहाँ आप देखोगे तो ये क्या लगेगा बच्चे, आपका mg sin θ। पहली कहानी अभी सुना दिया, नीचे आते हुए ओमेगा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऐसे। तो दो इक्वेशन आप बना लेना, mg sin θ माइनस फ्रिक्शन = ma एक इक्वेशन, एक टॉर्क वाली F × r = I अल्फा। सोल्व हो गया, वो आ जाएगा, मुझे जरूरत नहीं, मैं सीधा लिखवा रहा हूँ। सही है क्या बच्चों? आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया। ऐसे ही बच्चों वहाँ टाइम होता था, अपने पास टाइम क्या था बेटा? सर टाइम अपने पास आता था √2h डिवाइड बाई g। सर अब g की जगह क्या है? g sin θ, और ये नीचे डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा बेटा k² बाई r²। सही है क्या बच्चों? वेलोसिटी अब जब चाहो जब प्रूव कर सकते हो, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों यदि वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन g sin θ उसके डिवाइड में आएगा। इसका कुछ भी नहीं करना, ये √2h g sin θ होता था, ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 + k²। अब कोई भी पूछता किसका टाइम कम लगेगा, या किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, या किसका एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये आप जानते हो फॉर्मूला, सर टाइम किसका ज्यादा लगेगा, रिंग का, डिस्क का या स्फीयर का? सर k² बाई r² सबसे कम किसकी थी? स्फीयर की। तो स्फीयर की सबसे कम है, तो बेटा स्फीयर का टाइम भी सबसे कम है। स्पीड सबसे ज्यादा, तो वो से भी लॉजिक बनता था, जब स्पीड सबसे ज्यादा टाइम क्या होगा? कम होगा। सही है क्या? बनाओ शाबाश। अरे आपको ये 3 चीज ध्यान देनी है बस भाई। वो कंपैरिजन पूछता बार बार, सिलेंडर बोले, सॉलिड स्फीयर बोले, कुछ भी बोले, प्रूफ ये भी हो जाएगा बेटा जो मैंने लिखा सीधा टाइम और वो, लेकिन जरूरत नहीं है। टाइम निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे निकल जाएगा? सर S = ut + हाफ t², ut 0 कर दो, हाफ जानते हो, a जानते हो, t² की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों यहाँ कुछ भी पूछता रहता है कि रिंग आई, रिंग h हाइट से 10 मीटर से आई, अब टाइम बताओ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, k² में बहुत सारे सवाल इस पे मिलेंगे आपको। वो जनरली कंपैरिजन वाला सवाल मिलता है, वैल्यू निकाले तब भी दिक्कत नहीं। फिर भी एक लाइन में आपको नोट की फॉर्म में वो एनर्जी रेशियो वाला लिखवा देता हूँ कि रोटेशन की टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन क्या आएगा, या ट्रांसलेशन की टोटल एनर्जी का क्या रेशियो आता है। इस फॉर्म में सवाल बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। बनाया क्या आपने? अब पढ़ाऊँगा अभी 15-20 मिनट, ऐसे घड़ी को मत देखो, चैप्टर खत्म करो। मैं सैटरडे मंडे ऑफ, संडे को टेस्ट होगा। संडे को टेस्ट होगा बेटा कौन सा आप बताया था मैंने? सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, और एक और था रोटेशन। आज पूरा सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन आज बना बच्चों आपने। बच्चों एनर्जी का फ्रैक्शन वाला मैं आपको नोट की फॉर्म में लिखवा देता हूँ कि रोटेशनल एनर्जी का फ्रैक्शन पूछा टोटल एनर्जी के साथ किसी के लिए भी। देखो एक बार बना दिया होगा आपने, आखिरी पेज आ गया यार,
ऐसे नोट की फॉर्म में लिखवा रहा हूं बच्चों। यदि बोल देता बेटा आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी के साथ, टोटल लिख देता हूं भाई, ट्रांसलेशन लगेगा आपको। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो आंसर आ जाएगा बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब मुझे सवाल सोल्व नहीं करना, कोई मुझे बोल दे अब रिंग के लिए बताओ क्या आंसर, अगर मैं बोलता हूँ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, सर आपका आंसर आ जाएगा हाफ। कोई मुझे बोल दो डिस्क के लिए बताओ तो 1/2 और ये आ जाता 1/3, आपका आंसर आ गया, समझे क्या। यदि कोई बोलता आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का बताओ रेशियो किसके साथ बेटा, टोटल के साथ, तो आ जाएगा बेटा ट्रांसलेशनल क्या था आपका 1, और ये क्या, चलो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये होता था आपका हाफ एम, ये होता था बच्चों हाफ एम ए वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये ऐसे आ रहा बच्चों यहाँ से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बच्चों ये क्या होता था हाफ एम ए वी स्क्वायर, टोटल क्या होती थी बेटा हाफ एम ए वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, तुम ना समझो भाई। एग्जाम्पल फॉर डिस्क के लिए बोला तो क्या आ जाएगा 1/2 1 प्लस 1/2, आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। जैसे यहाँ बोल दिया बेटा आप बताओ फॉर डिस्क या कोई सिलेंडर आपसे बोल दे तब भी वही आंसर है बेटा, फॉर सिलेंडर तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई आपका 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 1/3। सही लिखा क्या, नहीं लिखा। डिस्क का क्या बेटा 1/2 ये लिखा, 3/2 1/3 सही आया। ये आ जाएगा बेटा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आपका आ गया ये 1/2, 2/3 इज द राइट आंसर। एक टाइप का सवाल बचा वो भी करा के छोड़ूंगा, कल और परसों में ट्राई करता हूँ मैं, ग्रेविटेशन होगा तो, वरना थोड़ा वो सैटेलाइट वाला पोर्शन बचेगा वो फिर हम आप मंगलवार को। बच्चों आप लोगों ने अब तक एंगुलर मोमेंटम जो निकाला था बेटा कंजर्वेशन, उसको मैंने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया था, वो मैंने आपको रोटेशन में सिखाया था। सर एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन में हो सकता नहीं हो सकता, अरे एंगुलर तभी तो घूमेगा तभी तो होगा, क्या रोलिंग में हो सकता, हाँ रोलिंग में हो सकता है, वो वाला देखते हैं। एक सवाल अच्छे समझ लेना बच्चों, एक मैं कराऊंगा, 2 अपने आप तुम कर लोगे, उसके बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोलिंग, टॉपिक आप लिखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोलिंग। ये टाइप साइड टॉपिक आपने पढ़ाओ शायद ना पढ़ाओ, सरल चीजें एक लाइन में समझा दूंगा, एक में आप समझ भी जाओगे। एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोलिंग, बच्चे इसमें क्या करेगा, कोई भी आपको ऐसा बोल देगा एक स्फीयर है या कोई डिस्क है, एक रिंग है, मैंने वी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास को दे दिया, आप जब इसका वी बताओ जब ये प्योर रोलिंग में है। भी आपको बोलता कुछ भी बेटा कि पहले मैं ओमेगा से कुछ भी देता रहता सवाल, पहला सवाल मैं आपको एक आसान कराता हूं, फिर मैं कुछ भी देता रहूंगा, आपका आंसर आता रहेगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r initially start moving with velocity v on a rough surface, v को कैपिटल करना बेटा, initially with velocity v capital V on rough surface, find out its velocity of center of mass, VCM लिख लेना बेटा, find out its velocity of center of mass when sphere is in pure rolling, when sphere is in pure rolling। बच्चों एक बार यहां देखो, डबल स्टार नोट पॉइंट लिखो सीधा, डबल स्टार और नोट पॉइंट लिखो सीधा। एंगुलर मोमेंटम विल बी, ऊपर कहीं लिख लो चाहे यहीं लिख लो, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, angular momentum will be conserved about point of contact in pure rolling, angular momentum will be conserved about point of contact in pure rolling। आंसर खत्म, बस यही सवाल था। प्योर रोलिंग में जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन करना बेटा आपको यहाँ वहाँ क्या करना पड़ता था, सर सेंटर ऑफ मास पे है, कहाँ हिंज है, यहाँ आपको हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट करना आंसर आएगा। देखो बच्चे एक बार यहाँ, बच्चों सवाल देखो कितना सरल है बेटा। पहले सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड आपका स्फीयर वी वेलोसिटी आगे जाता है, रफ सरफेस है, सर सेंटर ऑफ मास भी आएगा और आपका रोलिंग है तो ओमेगा भी होगा। सवाल देखो, बात कैसे खत्म कर रहा हूँ मैं फटाक से।
आपको मैंने बोला बच्चों इस पॉइंट के अबाउट बताओ कितना है सर, ये एम वी और ये आर कितना हो जाएगा, एम वी आर। सही लिखा क्या सर, यहाँ कितना होगा, यहाँ पे दोनों चीजें हैं बेटा, इस पॉइंट के अबाउट एम वी आर तो है ही, एम वी सेंटर ऑफ मास इंटू आर प्लस आई ओमेगा भी है। सही है क्या बच्चों, आई ओमेगा भी। आई कौन सा लेंगे, सिंपल आई लेंगे बेटा। एम वी आर मैंने किसके लिए बोला, जब पॉइंट मास है उसके, आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं। उस लाइन को मैं और अच्छे अंग्रेजी में लिखवा देता, लेकिन मैं आपको सीधी लिखवा सॉल्व करने के लिए। जब भी बच्चों वी है लीनियर मोशन इसके अबाउट एम वी आर लो। अब मैं नहीं बोल रहा बेटा आई भी इसके अबाउट ले, ऐसा नहीं बोल रहा, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना। तो आई ओमेगा कैसे ले लेंगे, देखो सर एम वी सेंटर ऑफ मास इंटू आई, ये क्या था बेटा 2 m r स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है बच्चों v बाई आर। सवाल सोल्व हो गया, बस इतना ही सवाल था, क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। सर एक m से एक m कैंसल और ये वाला m भी कैंसल। सही लिखा, ये r है, ये r है, ये और ये भी r कैंसल, ये और ये r भी कैंसिल। देखो बच्चों फाइनल क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा सर आपका v, यहाँ बच जाएगा बेटा v सेंटर ऑफ मास प्लस यहाँ बचेगा बेटा 2/5 v सेंटर ऑफ मास। सोल्व कर दो, 7/5 v सेंटर ऑफ मास, और बच्चों v सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा बेटा 5/7 v। बात समझ में आई आपको, कुछ भी सवाल हो बच्चों, एक साल मैंने कराया, अब आपको और थोड़ा सा अच्छा लेवल कराता जाऊंगा। यदि सिंपल पहले v दिया हुआ तो एम वी और पॉइंट का अबाउट लिया। सर एक बात पक्का, प्योर रोलिंग होगा तो दोनों चीज होंगी, ओमेगा भी और v भी, और सेम सेंस में भी, तो इसी सेंस में बनाया मैंने एम वी आर भी और आई ओमेगा भी दोनों जोड़ दिया। सर सेम सेंस कैसे बोलना चाहते हो, सेम सेंस ऐसे बोलना चाहता हूँ, टॉर्क याद करो, एफ की सेंस देख लो, उसी सेंस में देखो बेटा एम वी की सेंस देखो कैसा, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज, ओमेगा भी क्या आएगा क्लॉकवाइज, तभी प्योर रोलिंग। इसलिए मैंने दोनों को क्या किया, ऐड किया। बनाओ अच्छा सवाल एक दो कराऊंगा। सॉलिड स्फीयर आपने लिखा हुआ बेटा, इसलिए मैंने 2/5 लिखा ना। बच्चों मैं ग्रेविटेशन कंपैरेटिवली आपको रिलेटिवली स्लो स्पीड में पढ़ाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे आएगा सीधा फॉर्मूला बताऊंगा। देखो बेटा ग्रेविटेशन में ये लिखा था, ये सीधा लिख रहा हूँ, ये लिखा था, ये सीधा लिख रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशन से सवाल आते हैं बेटा दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल नहीं आता, जो आएगा फॉर्मूला बेस कोई भी कर लेता है, उसमें अभी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। एक सवाल मैं आपको कराता हूँ, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाए। बच्चों अब लॉजिक को आप एक सेकंड में पकड़ जाओगे। आपको एक क्वेश्चन उन्होंने कराया बच्चों, इस बार उसने बोला, अच्छा देखना बेटा, इसको मैं बोलता हूँ बच्चों, इस बार सिलेंडर है, आपको लिख रहा हूँ बच्चों, यह आपका सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और इनिशियली बच्चों ये ऐसे v वेलोसिटी से चलता है, और ये इसका रोटेशन इस साइड में, इनिशियली ये v वेलोसिटी चलता है, इसका रोटेशन इस साइड में है। तो फिर बोला प्योर रोलिंग बताओ कैसे करेगा, तो इसकी प्योर रोलिंग की फिर वही कंडीशन आ गई। प्योर रोलिंग तो कब करता बच्चों, सर जब आपका v सेंटर ऑफ मास भी यहाँ होता है, ओमेगा भी यहाँ होता है। अब कर देंगे फटाक से, सर इसका इस पॉइंट के अबाउट क्या आ जाएगा, एम वी आर। सर ओमेगा क्या, जो भी ओमेगा मान ले बेटा, ओमेगा मान लिया, इसका डैश मान लेते, चलो वहाँ ओमेगा लिखा, क्या बन जाएगा, आई माने एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा डैश। बाद में क्या आ जाएगा सर, एम वी सेंटर ऑफ, अच्छे सुन लेना बेटा, और आई की जगह एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा। सर आंसर मुझे चाहिए वी सेंटर ऑफ मास का, ये ओमेगा ओमेगा मुझे नहीं चाहिए, तो ओमेगा आपको नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, एक बार देखना, बिल्कुल सरल चीज़ है, इसको ऐसे कर लेते हैं सर, एम वी आर ऐसा का ऐसा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसा ही, इसको लिख दिया बेटा मैंने v डिवाइड बाई आर। v सेंटर ऑफ मास नहीं बेटा, इसका ओमेगा तो इसका v बाई आर लिखूंगा ना, और यहाँ देखना बेटा एम वी सेंटर ऑफ मास आर, और ये एम आर स्क्वायर बटे में, तो लेकिन इस ओमेगा क्या लिखूंगा बेटा मैं, v सेंटर ऑफ मास। सही है क्या, इसलिए ऐसा लिखा, इसको इस फॉर्म में था, यहाँ लिखा, बस कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m आपका r, m आपका r, और यहाँ भी m r, यहाँ भी m और r। आंसर आ जाएगा बेटा ये v प्लस v, यहाँ आ जाएगा बेटा v सेंटर ऑफ मास प्लस आपका आ जाएगा ये v सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई 2। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3v सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई 2 दैट इज 2v, और v सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा बेटा 4v डिवाइड बाई 3। बात समझ में आई मेरे ख्याल से आपको, दोबारा आप सुन लो बच्चों, आपका आइडिया लगाता हूँ कैसा आप बात पकड़ पाए। यदि कोई मुझे बोल देता बेटा, अब v और ओमेगा दोनों मैंने दिया हुआ है, यदि कोई सवाल में बोल देता ओनली रोटेशन है, लो ओनली ओमेगा डैश और प्योर रोलिंग हुआ तब बताओ, मैं बोल दिया बच्चों रिंग है, ओमेगा डैश है, m और r है। प्योर रोलिंग होता फिर मैं वही बोलता है, क्या आता बेटा v सेंटर ऑफ मास, ओमेगा क्या लिखता बेटा शुरुआत में i ओमेगा डैश, लेकिन यहाँ क्या लिखता बेटा मैं m v r भी और i ओमेगा भी। सही लिखा क्या,
बच्चों चाहे आपको सिर्फ आगे v दिया हो तो मैंने mvr लिया, सिर्फ ओमेगा दिया तो मैं आई ओमेगा लेता बेटा, और आपको v भी दिया और ओमेगा उल्टा दिया तो मैंने क्या लिया बेटा mvr उल्टी दिशा में, तो बच्चों आपने क्या लिया बेटा माइनस। अरे सही है क्या? अरे उल्टी साइन से बेटा ये mvr ऐसी और ये ओमेगा उल्टी साइड है, mvr माइनस आई ओमेगा, mvr माइनस आई ओमेगा क्या बन जाएगा v माइनस v बाई 2, और क्या बन जाएगा बेटा v सेंटर ऑफ मास, हो रहे थे यार तुम लोग, डिवाइड बाई 2 v बाई 2, और आ जाएगा 3v सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, सर v सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बेटा v बाई 3। सही है क्या बच्चों? यदि उल्टा दिया तब भी सही, सीधा तो तभी कोई दिक्कत, फिर मैं जोड़ देता बेटा सेम सेंस होता है। अब आपको ये सवाल बनाना मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। रिंग माने कितना सर एम आर स्क्वायर, सर ये कितना हो जाएगा, मान लो बेटा v वेलोसिटी होती तो v बाई आर, ये क्या हो जाएगा बेटा m v सेंटर ऑफ मास r, और एम आर स्क्वायर और v सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई r। फिर आप कैंसिल करते, कैंसिल m से m r से कैंसिल, ये आपका और ये भी आपका कैंसिल, क्या था v इज इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास प्लस v सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना आता है बेटा v बाई 2। बात पकड़ में आई है? अरे इस टाइप के सवाल आपने पहले किए थे, आपने किए हैं तो बहुत अच्छा है, वरना बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ऐसा बोलता अलग, कभी रोल कर दिया, कभी स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, आपसे पूछेगा प्योर रोलिंग में v बताओ, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व पहले करना बाद में करना, अपने आप उत्तर आ जाएगा। सही है क्या? बना शाबाश।